लेकिन मतलब शेड्यूल में टेस्ट लिखा हुआ है। अभी से सोच रहे थे करवा लेते हैं टेस्ट, ये था। आज बेटा क्या होगा? इसमें क्लास 12 कहाँ पे है? बुक है, बुक तो है, प्ले स्टोर कहाँ है? बकाया आप लोग जो हम लोगों ने कल पढ़ा था उसको क्या करो, रिवाइज करो एक बार। और कल हम लोगों का चैप्टर क्या हो गया था? खत्म, ठीक है। और हम लोगों ने काफी सारे हार्मोन्स के बारे में पढ़ा था। मैं सुनूं आप लोगों से क्या क्या पढ़ा था? हम लोगों ने पैनक्रियास ग्लैंड के बारे में पढ़ा था, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड, पीनियल, पिट्यूटरी, सही है? क्या हुआ? हो गया? कहाँ गया? सर वही से ऊपर हो जाता है, वही से ऊपर का ऑप्शन हो गया था। है ये है, ये वाला क्या है? क्या है? देखिए इसमें देखना, अच्छा देखिए यार, जॉब कर रहे हो इतना प्रॉब्लम आ रहा है। ऐसा ही है भैया, है तो ठीक है बेटा। एक बार बताओ, हम लोगों ने जो क्लास 11 था उसमें हम लोगों ने लास्ट चैप्टर जो पढ़ा था वो पढ़ा था केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, जिसमें मैंने सारे हार्मोन्स के बारे में आपको बताया था। मैंने आपको यही बताया था कौन कौन सी ग्लैंड होती है, उससे कौन कौन से हार्मोन का फॉर्मेशन होता है, कौन कौन से किस ग्लैंड से किसका सीक्रेशन होता है, ये भी हम लोगों ने पढ़ा था। इसके बाद मैंने आपको बताया था अगर हाइपो सीक्रेशन हो रहा है तो क्या होता है, और हाइपर सीक्रेशन हो रहा है तो क्या होता है, क्या क्या चेंजेस आते हैं हमारी बॉडी में और क्या क्या डिजीज हो जाती है, ठीक है। ये भी हम लोगों ने पढ़ा था। तो टोटल हम लोगों ने जो ये तुम्हारा एंड जो कौन सा था, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन यानी कि एंडोक्राइन सिस्टम है, इसको हमने प्रॉपर डिटेल में पढ़ा था, ठीक है। और मुझे लग रहा है कि आप लोगों के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे अगर आप लगाओगे तो। अगर कोई क्वेश्चन ना हो तो मुझे व्हाट्सएप करो, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, कि कैसे होगा। अगला जो हमारा चैप्टर है वो चैप्टर है इवोल्यूशन। क्या है? जो हम लोगों को पढ़ना है। और इसके बाद जस्ट तुरंत पढ़ेंगे हम लोग रिप्रोडक्शन, सही है, यानी कि जिसमें तुम्हारा सेक्सुअल, पहला चैप्टर है सेक्सुअल फ्लावरिंग एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट, दूसरा है ह्यूमन रिप्रोडक्शन और तीसरा है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है। एक वहां से हट गया है, जो फर्स्ट चैप्टर था पहले वो डिलीट हो गया है, पहले 4 चैप्टर थे अब 3 है, ठीक है। तो आप लोगों को ये तो पता ही होगा। इसके बाद जो आपका सीक्वेंस चलेगा बिल्कुल, फर्स्ट यूनिट, इसके बाद सेकंड तुम्हारा जो जेनेटिक्स होगा वो होगा। तो ये क्यों अभी करवा रहे हैं? ये बेटा मैं नहीं करवा रहा हूँ, ये ऊपर से लिखा हुआ है, मैं क्या करूँ बताऊँ, शेड्यूल में लिखा हुआ है एवोल्यूशन होगा इसके बाद। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को एवोल्यूशन पढ़ना पड़ेगा, लेकिन ये चैप्टर भी बिल्कुल अलग से है। ऐसा नहीं इसका कोई किसी दूसरे चैप्टर से संबंध है, ऐसा नहीं कि मैं मॉलिक्यूलर पढ़ा रहा हूँ तो पहला हमने पढ़ा नहीं है, ये कतई बिल्कुल सेपरेट चैप्टर है, पढ़ लो कोई दिक्कत नहीं है, सही है। तो पहले आप लोग ये बताओ, जे बोलो मत, जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है लास्ट चैप्टर में, किसी को डाउट तो नहीं है? पढ़ा था आप लोगों ने, घर पे जाके हमने पढ़ा था, क्वेश्चन लगाए थे? नहीं लगाए? चलो अब हम दीपावली में पूरा जितना फर्स्ट ईयर का है वो कंप्लीट कर लेना। नहीं, दीपावली में टेस्ट का नहीं बोल रहा हूँ, ओवरऑल पूरी बायोलॉजी को आपको पढ़ना है, सही है। और आपकी 4-5 दिन की छुट्टी रहेगी, मुझे लग रहा है 31 तारीख से हो जाएगी। 29 को नहीं,
क्या? फिर इसके बाद 1 2 3 4 तक है, पता नहीं कब तक, संडे तक है, संडे तक, और मंडे को आपका कोचिंग ओपन होगा। सही है, तो इसीलिए आप लोग अच्छे से पढ़ लेना घर पे जाके। दीपावली में खाली दीपावली नहीं मनाना है, साथ में पढ़ाई भी करनी है, ठीक है। और हो सके तो ये, अगर हो सके तो ये 5-6 दिन में आप लोग पूरी बायोलॉजी तैयार कर लेना, ठीक है, फर्स्ट ईयर वाली, और क्वेश्चंस भी लगा लेना है। और मैं आप लोगों का हो सके अगर घर पे सब कुछ सही रहा तो मैं ऑनलाइन क्लास ले लिया करूंगा, ठीक है, घर पे जाके। जो नहीं बोल रहा हूँ सही बता रहा हूँ, ठीक है। दीपावली घर पे क्या मनाना बताओ, वही है सब कुछ, शाम को पटाखे फोड़ना है, तो मैं छोड़ता नहीं वैसे भी, तो देखना डर लगता है डर। चलो ठीक है, ये बंद करो बातें, हम लोग पढ़ते हैं चैप्टर कौन सा, एवोल्यूशन। बेटा आप लोग ये सोचो, सबसे पहले सुनो बेटा, हम लोग पूरे यूनिवर्स को लेके चल रहे हैं, किसको लेके चल रहे हैं भाई? आप लोग कहाँ पे एग्जिस्ट करते हो बताओ? आप लोगों को पता है पूरा यूनिवर्स है, उसके अंदर बहुत सारी क्या है, गैलेक्सी हैं, और उसके एक गैलेक्सी के अंदर हमारा एक भारत देश है, और उस भारत के एक राज्य उत्तर प्रदेश के, एक जिला पीलीभीत के एक छोटे से शहर में हम लोग रहते हैं, गांव में रहते हैं, ठीक है। सोचो हम लोग बोलो मतलब, तो सोचो एक गैलेक्सी वो कितनी सारी गैलेक्सीज हैं, और हम लोग कहाँ पे रहते हैं, मिल्की वे गैलेक्सी के नाम है, ठीक है। तो आप लोग एक बार सोचो, इवोल्यूशन चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आप लोगों को क्या लगता है कि अगर इतना ज्यादा यहाँ पे इंसान है, स्पीशीज है धरती पे, वो सब कैसे आए? ये बेटा क्या इवोल्यूशन का मतलब जानते हो क्या होता है? इवोल्यूशन का सिंपल सा मतलब ये होता है विकास। क्या होता है? विकास का मतलब क्या होता है? देखो एक होता है इवोल्यूशन का मतलब होता है सिंपल विकास। अच्छा एक बार डेवलपमेंट का मतलब फिर क्या होता है? उसका मतलब विकास होता है। और ग्रोथ का मतलब क्या होता है? वृद्धि। आप लोग ये बताएं वृद्धि और विकास में क्या डिफरेंस होता है? पहले ये बताओ मुझे, कौन बताएगा? वृद्धि और विकास में क्या डिफरेंस होता है? बोलो मत, एक करके बताओ, किसे बताए? तुम हाँ तुम विकास मतलब एक से डबल हो जाए। चलो अब फिर ये बताएगा। हाँ बता बता, मुरलीधर हंस कह रहा है। वृद्धि और विकास में क्या डिफरेंस है? अरे काम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं लिविंग की बात कर रहा हूँ। लिविंग में बताओ। बरसा बताओ। बताने दो। ग्रोथ जो होती है वो एक मिनिमम स्टेज से होते एक उसकी मैक्सिमम स्टेज आती है जब वो एक टाइम पे रुक जाती है, लेकिन जो डेवलपमेंट होता है वो कंटिन्यू होता रहता है, वो कभी रुकता नहीं। सही है, ये भी सही बात करिए। हाँ ये बात सही है। वृद्धि का एक क्या होता है? टाइम लिमिट होता है। जैसे ह्यूमंस की बात करें तो आप लोगों की वृद्धि कब तक हो रही है? एक टाइम पीरियड है ना, उसके बाद क्या होगी? वृद्धि रुक जाएगी। लेकिन विकास आपका लाइफ टाइम होता रहेगा, यानी कि चीजों को आप लगातार सीखते रहेंगे। समझ गए? वहीं से आया है हमारा उठ के क्या? इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का मतलब ये है, सिंपल भाषा में बोलूं मैं तो आपको समझ सकते हो कि अगर हम बात करें धरती पे सबसे पहले कौन आया, उसके बाद हल्के हल्के कैसे डेवलपमेंट हुआ यहाँ पे, और कैसे करके आज इतनी सारी स्पीशीज धरती पे हैं। तो हम लोग इस चैप्टर में यही पढ़ेंगे कि कैसे करके हम लोग बने हैं। अलग अलग थ्योरीज भी हैं साइंटिस्ट की जिन्होंने बताया था कि कैसे करके यहाँ पे इवोल्यूशन हुआ है। अगर हम सबसे पहले एक तरफ से चलें तो मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले यूनिवर्स क्या था? आप लोग देखो, अभी आप लोग यहाँ की तस्वीर मत देखो, आज से चले जाओ 20 बिलियन ईयर से। वो 20 बिलियन का मतलब है 1 बिलियन में होते हैं 1000 मिलियन। कितने होते हैं? 1000 मिलियन। और सोचो 20 बिलियन आज से कितने साल पहले होंगे। तो यूनिवर्स क्या था? एक ऐसे मानो गोला था। क्या था? गोला। और बेटा उसमें क्या हुआ था? विस्फोट हुआ था। क्या हुआ था? विस्फोट हुआ, और उससे बनी गैलेक्सी। क्या बनी? आप लोगों को पता है ये जब गोला होगा तो ये बहुत ज्यादा गर्म था, और जब इसमें जिसे बोलते हैं बिग बैंग थ्योरी ने समझाया था इसी कि कैसे करके इनका क्या हुआ, ये विस्फोट हुआ यहाँ पे, और जो गैलेक्सी बनी फिर वो हल्के हल्के क्या हुआ, उसका टेम्परेचर कम हुआ, और कैसे करके कई साल लगे एक सेल को आने में। सही है? तो यहाँ पे अगर मैं आपको समझाऊं तो बेटा यहाँ पे आप लोग समझ सकते हो ऐसे करके। ये कहानी आज की नहीं है, ये कहानी बहुत पुरानी है। ठीक है? अगर मैं आपसे ये बोलूं
कि जो यूनिवर्स हम बोल सकते हैं 20 बिलियन ईयर्स एगो, सही है। और अगर आपसे पूछा जाए बताओ अर्थ हमारी कब बनी, तो अर्थ बनी बेटा कब बनी, अर्थ बनी है हमारी फॉर्म 4.5 बिलियन ईयर्स एगो, यानी कि इतने साल तो ये बनने एक सब होने में लग गए। अगर उसके बाद बात करोगे सबसे पहले नॉन सेलुलर, यानी कि नॉन सेलुलर का मतलब जब कोशिका नहीं थी, खाली सबसे पहले आरएनए बना था, आपको पता है। उसके बाद कहीं ना कहीं प्रोटीन बनी होगी और उसके बाद कहीं ना कहीं डीएनए बना, तो लाइफ आई सेलुलर। कैसी आई? तो सबसे पहले जो अगर लाइफ हम बोले, लाइफ देखी गई थी सबसे पहले, सही है, लाइफ एपियर, तो ये हुआ था बेटा 4 बिलियन ईयर्स एगो, यानी कि तब भी 500 साल लग गए, 500 मिलियन साल लग गए इसको आने में। और जो फर्स्ट अगर हम बोले फर्स्ट नॉन सेलुलर लाइफ देखी थी, वो देखी थी कब? 3 बिलियन ईयर्स एगो। और अगर नॉन सेलुलर का मतलब क्या है? जहां पे आरएनए टाइप का बन गया था कुछ, और हम बोल सकते हैं प्रोटीन टाइप का कुछ बन गया था। अगर फर्स्ट हम लोग देखें बेटा सेलुलर लाइफ, कौन से देखें, तो ये आया था 2 बिलियन ईयर्स एगो, यानी कि सबसे पहले कौन सेल बनी होगी? प्रोकैरियोटिक। कौन सी बनी होगी? प्रोकैरियोटिक बनी होगी। और इसके बाद क्या बनी होगी? यूकैरियोटिक सेल। और अगर यूकैरियोटिक सेल की हम लोग बात करें तो बेटा फर्स्ट यूकैरियोटिक जो सेल आई थी धरती पे, वो आई थी तुम्हारी 1.5 बिलियन ईयर्स एगो, यानी कि सोचो कितना ज्यादा। ये पहले की बात कर रहा हूँ, अब आप लोगों को ये अजीब लग रहा होगा सर 4 बिलियन से 3 बिलियन, बेटा 1 बिलियन का मतलब समझ रहे हो आप लोग? 1000 मिलियन साल। और 1000 मिलियन आपको पता है 1 मिलियन कितने होते हैं? 10 लाख। आप लोग तो धरती पे खाली सोचो 80-90 साल के लिए आए हो ओनली। और यहाँ पे इवोल्यूशन पढ़ना और उसको समझना एक बड़ा ही अच्छी बात है कि आप लोग पढ़ने को मिल रहा है कैसे धरती पे लाइफ आई है। वैसे तो अलग अलग साइंटिस्ट और अलग अलग लोगों का यहाँ पे भी मानना ये है कि पता नहीं धरती पे कैसे करके, जैसे आपको पता होगा हिंदूज में बोलते हैं कि ब्रह्मा जी से शायद है, ब्रह्मा जी से लाइफ बनी है। मुस्लिम्स में कुछ और बोलते हैं ना, पता अभी बच्चों से सबसे पूछूंगा मैं क्या क्या बोलते हैं, ठीक है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं पूछेंगे, ठीक है। यहाँ से कोई बैठा है? नहीं बैठे हैं। यहाँ पे मैं ऐसे मान सकता हूँ कि अलग अलग लोगों का अलग अलग मानना होता है कि लाइफ धरती पे कैसे आई। जैसे हम लोग मानते हैं सतयुग होता है, कलयुग होता है, ये सब देखा था कि सतयुग में श्री राम आए थे, कृष्ण जी आए थे, आज कलयुग चल रहा है, ह्यूमंस चल रहे हैं। लेकिन बेटा ये सब ये अब पता नहीं कैसी बातें हैं, लेकिन अगर हम बायोलॉजी को देखें तो यहाँ पे इस हिसाब से हल्के हल्के क्या हुआ है, यानी कि लाइफ का ओरिजिन हुआ है और इवोल्यूशन ऐसे हुआ है। इवोल्यूशन का मतलब जानते हो? हिडन पोटेंशियल। अगर सिंपल भाषा में बोलूं तो क्या होता है बेटा? हिडन पोटेंशियल। ये बात समझिए आप लोग क्या बताने जा रहा हूं मैं। हिडन का मतलब होता है छुपा हुआ पोटेंशियल, और वो क्या आ जाए बाहर, वही तो होता है इवोल्यूशन। आप लोग बताओ, ये तो एक बहुत बड़ी बात है। आपने 10 साल में 15 साल में पीछे अगर जाओ, यहीं से 10-15 साल पीछे जाओ, तो उस टाइम पे आपने देखा होगा कैसे एक कैसा करके हम लोग क्या था यहाँ पे, बताओ क्या था? ना लाइट थी यहाँ पे, ना जो लाइट थी वो तक नहीं थी। तो ये इवोल्यूशन जो हो रहा है वो बहुत सालों से लगातार चला रहा है। आप लोग सोच सकते हो बेटा 20 बिलियन ईयर से, अगर आप इकट्ठा लिखना चाहो तो लिखो एक साथ, देखोगे? लिख लो एक बार कॉपी में सामने, फिर हम लोग अलग की बातें करते हैं। ये मैंने थोड़ा सही तरीके से लिखा है, दिख रहा है हम लोगों को? समझ जाओगे सब? सही। ये सेलुलर लाइफ का मतलब है बेटा प्रोकैरियोटिक सेल। कौन सी? और इसका मतलब क्या है? 1.5 यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। ये इतना ज्यादा आपका जो इवोल्यूशन हो रहा है स्टार्ट ऐसे चलता है लगातार, ठीक है।
मंडे क्यों नहीं आना है? छुट्टी कब पड़ेगी? ट्यूसडे को पढ़ के पड़ेगी। दिवाली किस तरह? अरे तुम्हारा दीपावली हो गया, पहले मंडे को आओ, उसके बाद बताता हूँ। मंगल से नहीं, मंगल पढ़ के पड़ेगी। हाँ अच्छा, वो दोबारा से मान लो। हाँ पढ़ने के बाद मतलब मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे से छुट्टी होगी, वेडनेसडे टू संडे, ठीक है, संडे तक। हैं? नहीं कुछ नहीं मिलेगा। झूठ बोले, ये बरसात गिफ्ट मिलेंगे स्कूल में, वही ले लूंगा मैं। इसका है, इसको गिफ्ट मिलेंगे ना ये वो। अरे घर में रख लूंगा सामने, उससे भी क्या होता है, सजावट होती है। चलो बेटा यहाँ पे देखो, तो तुम्हारा कल से प्रोग्राम स्टार्ट है ना? तुम लोग कब से? कल से। लेकिन कोचिंग मिस मत करना, 2 बजे तक आ जाएगा ना। आ जाओगे 2 बजे तक? नहीं आओगे लग रहा है। कैसे हो जाएगा 2 बजे तक? कैसे हो जाएगा? नहीं हो पाएगा। चलो कोशिश करना। अब मैं ये भी नहीं रखता मत करो, करना भी है जरूरी, स्कूल में पार्टिसिपेट करना जरूरी होता है। अब मैम तुम्हारी इतना फोर्स कर रही, देख रहे हैं बेटा? ये लिख लिया? लिख लिया सर। तो आप लोग ये बताओ, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? एवोल्यूशन पढ़ रहे हैं यहाँ पे, और देखना है कि धरती पे लाइफ कैसे करके आई, ठीक है? तो ये 1 साल का या 2 साल का एवोल्यूशन नहीं, ये 500 साल, हजारों सालों का क्या है, हल्के हल्के करके लाइफ आई है। ये आप लोग किसी का ये मत मानना कि कैसे लाइफ बनी है, आपको सारा प्रूफ मिल रहा है तो कैसे करके पता लग जाएगा। अभी इस चैप्टर में हम लोग यही समझेंगे कि क्या क्या हमारे पास ऐसे एविडेंस है जो हम देख के बता सकते हैं कि लाइफ यहाँ पे ऐसे करके आई होगी, ठीक है? अगर मैं आपको एक स्टोरी की तरह सुनाऊं तो सुनो। देखो ये चैप्टर ऐसा है कि आप लोग स्टोरी की तरह समझो, ऐसा नहीं कि एकदम आप लोग इसे रटी लोगे। प्लस जो चीजें आपको मुझे पता है कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है वो मैं अंडरलाइन भी करवाऊंगा, स्टार भी बनवाऊंगा, ठीक है? लेकिन वैसे आप लोग समझो हुआ क्या होगा, मैं सिंपल तरीके से बताऊंगा आप लोगों को। देखो एक बात तो सच है, आप लोग सुन लो, पहले बात मत करो। आप लोग ये बात तो समझ सकते हो, अगर मैं भगवान को लेकर चल रहा हूँ कि गॉड से हम आए हैं, बने हैं, चाहे कोई से गॉड सही किसी के सही, मैं ऐसे मान रहा हूँ गॉड से हम लोग अगर बने हैं, तो बेटा एक बात सोचो, आप लोग खुद सोचना, भगवान ऐसा क्यों करेगा कि भारत में स्पीशीज का डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा रखेगा और अगर हम पोलो पे जाएंगे वहां की डाइवर्सिटी कम रखेगा? डाइवर्सिटी में समझ रहे हो, नंबर ऑफ स्पीशीज। ऐसा क्यों करेगा भाई? वो तो उस हिसाब की बनाएगा ना कि पोलो पे ठंड बहुत पड़ती है तो उस टाइप की स्पीशीज बना देता, और इधर हर टाइप का मौसम रहता है तो उस टाइप की बना देता। अब इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? देखो यहाँ से हमें पता लगता है इसका मतलब गॉड ने धरती नहीं बनाई है। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा जहां पे इक्वेटर पे एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है, यहाँ ठंड भी होती है, गर्मी भी होती है, बरसात भी होती है, हर टाइप का मौसम रहता है। तो आप लोग बताओ अगर इवोल्यूशन हुआ होगा तो सबसे ज्यादा सर्वाइवल जो स्पीशीज होंगी वो यही होंगी, और जहां पे इन्वायरमेंट थोड़ा सही नहीं होगा, एक टाइप का होगा, तो वहां पे स्पीशीज बहुत ज्यादा सर्वाइव कर ही नहीं पाई होंगी, तो वहां पे क्या रहेंगी? कम, और यहाँ पे क्या है? ज्यादा। इसका मतलब ये है कहीं ना कहीं 100% क्या हुआ है? एवोल्यूशन हुआ है, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे आपको बहुत सारे एविडेंस भी मिलेंगे ऐसे जो आपको 100% प्रूफ हो जाएगा कि कहीं ना कहीं इवोल्यूशन हुआ है। जैसे आप लोग बोन्स देखोगे, सही है, आप लोग देखोगे कई सारे एनिमल्स ऐसे होंगे जो बाद में अडेप्ट करें अपने आप को, कई सारी चीजें यहाँ पे बताई जाएंगी आपको कि कहीं ना कहीं, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ है। दूसरा देखो, ये तो आपको भी समझ में आती है बेटा कि ये सेल थ्योरी है, आप लोगों को सेल थ्योरी में पढ़ा था कि कोई भी सेल होती है लिविंग सेल, वो हमेशा पुरानी सेल लिविंग सेल से ही बनी होती है। क्या नई सेल हम बना सकते हैं? अगर बेटा अगर भगवान ने धरती बनाई होती तो आप लोग खुद समझ सकते हो आज हम लोग इतना आगे पहुंच गए हैं, इतना आगे साइंस इतना आगे आ गई है कि हम लोग अब तक पता नहीं कितनी टाइप की सेल बना चुके होते। अगर ऐसा होता तो सोचो, खाली यही तो रह गया अभी तक। मुझे लग रहा है साइंस इतना आगे चली गई कि सब कुछ बना लिया उसने, अपने अकॉर्डिंग सब कुछ, बॉडी को चेंज करना, अपने अकॉर्डिंग सब कुछ जीन मैनिपुलेट करना, डीएनए की स्टडी करना, हम बोल सकते हैं ऑर्गन का ट्रांसप्लांट करना। मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि आदमी जब कभी मरने ही वाला होगा तभी मरेगा, वरना जिंदा हो जाएगा, इतनी साइंस आगे आ गई है। तो क्या इतना ये टेक्निक नहीं था किसी भी साइंटिस्ट के पास? जब ऐसा अभी तक नहीं हो पाता क्या कि कोई सेल बना सकता था? अगर सेल अपने आप से बन सकती थी तो मुझे लग रहा है आराम से बना लेता, और अगर सेल कोई बना लेता
अब सेल का मतलब है सेल बना देता तो इसका मतलब नई स्पीशीज बन जाती। तो हम क्या करते, फिर तो हम तो अपने घर में ही हमें नौकर रखने की क्या जरूरत थी, हम तो सेल ला के उसको इंसान बना लेते, कोई बना लेते हम तो अपनी इच्छा से, उससे काम करवाते जिंदगी भर। लेकिन ऐसा संभव नहीं है। यानी कि मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि यहाँ पे अगर भाई ऐसा हो पाता तो आपको बताया जैसे जो चीजें विलुप्त हो रही हैं हम उनको दोबारा बना लेते अपने हिसाब से और लाइफ पे उसको सर्वाइव करवा लेते अब। लेकिन ऐसा संभव नहीं है। यानी कि यहाँ पे सेल थ्योरी साफ साफ कहती है कि अगर हमेशा जो सेल होती है, नई सेल होती है, वो हमेशा पुरानी सेल से ही मिलके बनी होती है। यानी कि पुरानी सेल और उसके प्रोडक्ट से ही बनती है। इसका मतलब लेकिन हमें यहाँ समझना, ये तो आपको समझ में आ गया कि कहीं ना कहीं ऐसा नहीं हुआ होगा कि एक लड़का किसी ने भेज दिया, लड़की भेज दी और उनसे कहा रिप्रोडक्शन करो, हर घर धरती बन गई। ऐसा नहीं हुआ होगा किसी कीमत में यहाँ पे, ठीक है। ये तो आप समझ सकते हो। अगर आप लोग एक बायोलॉजी पढ़ रहे हो आप लोग तो समझ सकते हो कि सेल हमेशा सेल से ही बनती है ना। तो इसका मतलब ये तो समझ गया कि ये तो आपके पल्ले पड़ गई होगी कहीं ना कहीं यहाँ इवोल्यूशन हुआ है और हम लोग हल्के हल्के इवॉल्व हुए और अलग अलग टाइप की यहाँ पे स्पीशीज बनी है। समझना आपको ये है कि फिर सर पहली सेल होगी वो कैसे बनी, समझना ही तो है आपको कि जो पहली सेल होगी वो कैसे बनी। क्योंकि आपको मन में डाउट है जब मैं यही कह रहा हूँ साफ साफ कि सेल हमेशा पुरानी सेल से बनती है, तो पहली सेल तो कैसे बनी होगी वो देखने के लिए हमें ये इवोल्यूशन चैप्टर पढ़ना है। बकाया आपको एविडेंस पढ़ना है, चैप्टर में और कुछ नहीं ज्यादा कि कैसे करके हम लोग इवॉल्व हुए हैं। अच्छा, इसके एविडेंस बहुत सारे ऐसे भी हैं, जैसे अगर आपको मैं बताऊं नॉलेज के हिसाब से तो मुझे लग रहा है कि जहां तक सुना है मैंने, अगर आप लोगों को ज्यादा नॉलेज तो आप लोग बता सकते हो। अकॉर्डिंग टू गॉड मैंने सुना है कि धरती 2000 साल पहले बनी है। अकॉर्डिंग टू गॉड मतलब हम लोग मानते नहीं कि जहाँ लिखे हुए हैं हमारी किताबों में, जैसे रामायण हो गई, कुरान हो गई। मैं किसी के वैसे नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको इस चैप्टर के माध्यम से समझा रहा हूँ, ठीक है। तो हमने ऐसा सुना है कि 2000 या 5000 साल पहले क्या हुए है, धरती बनी है। यानी कलयुग कब से स्टार्ट हुआ, अगर आप किसी से पूछोगे पंडित जी तो वही बताएंगे। और अगर ऐसा है तो बेटा हमें फिर एविडेंस क्यों मिले। हमने बोन्स जब देखी तो बोन्स वो क्यों मिली हमें 1000, 10,000 या करोड़ों साल पहले की, क्योंकि अब तो उनका देख लेते हैं ना कितनी साल पुराना ये बोन्स है। अगर धरती अभी बनी है तो फिर पहले की क्या था, फिर समझ गए आप लोग। तो कहीं ना कहीं ये बात सही है। अब ये हमने मान लिया सतयुग कलयुग वो नहीं जानता, लेकिन मैं ये जरूर जानता हूँ कि कहीं ना कहीं करोड़ों साल पहले से ये लगातार यहाँ पे क्या हो रहा है, हर तरह की स्पीशीज का डेवलपमेंट हो रहा है और नई नई स्पीशीज बन रही है। बेटा क्या आज डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, बताओ, आज भी तो हो रहा है एवोल्यूशन लगातार। आप लोग बताओ क्या स्टार्टिंग में डॉग बना होगा, एक ही बना होगा, आज से 100 साल पहले जाओगे, आज तुम्हें डॉग की इतनी वैरायटी मिल जाएंगी, आप लोग सोचोगे कि कौन सा डॉग हम खरीदें। भैया आप लोग गाय किसी टाइम पे तो एक ही टाइप की होगी स्पीशीज, आज इतनी टाइप की है कि आपको सबकी अलग अलग। तो ये क्या एवोल्यूशन नहीं हो रहा है। आने वाले अगर ऐसे होता रहा तो 1000 सालों में मुझे लग रहा है इतनी टाइप की स्पीशीज रहेंगी, मतलब एक टाइप की स्पीशीज में इतने ज्यादा डिवीजन होंगे कि आप लोग खुद कंफ्यूज रहोगे। क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, लगातार एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और लगातार नई नई स्पीशीज का डेवलपमेंट हो रहा है, अभी भी तो हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इवोल्यूशन तो हुआ है, ये बात तो सही है। तो हम लोगों को पहले ये समझना है कि आखिर क्या हुआ होगा उस टाइम। तो हम लोग पीछे चलते हैं, थोड़ा मैं कहानी तरह आपको समझा रहा हूँ। सबसे पहले देखो समझो आप लोग, एक ये पूरा क्या था, यूनिवर्स था। क्या था? यूनिवर्स का मतलब है कि पूरा एक गोला रहा होगा, सही है, और अंदर आपको इसके बहुत ज्यादा गर्म था ये, और इसके अंदर क्या होगी, एनर्जी होगी बहुत सारी। ये बेटा ये बात है 20 बिलियन ईयर्स एगो की, यानी कि 20 बिलियन का मतलब समझ रहे हो आप लोग कि हम लोग काउंट करते थक जाएंगे, कैलकुलेटर नंबर नहीं होंगे इतने, जितना 20 बिलियन समझ रहे हो कितना हो गया। उस टाइम पे क्या हुआ होगा, एक विस्फोट हुआ था यहाँ पे। क्या हुआ था? विस्फोट हुआ था। और विस्फोट हुए तो जो टुकड़े होते हैं, आप लोग बताओ, फैल जाएंगे ना इधर उधर, और इधर उधर फैले टुकड़े। तो आपको यही पता होगा कि पहले तो जब इकट्ठा था तो वो गर्म रहा होगा, लेकिन जब फैले होंगे तो उसका टेम्परेचर हल्के कम भी हुआ होगा। और ये साइंटिस्ट का मानना था, ये समझाया बिग बैंग थ्योरी ने कि यहाँ पे क्या हुआ होगा, विस्फोट हुआ होगा। और जो विस्फोट के टुकड़े थे, जो टुकड़े हुए विस्फोट से, वो तो बन गई गैलेक्सी। क्या बन गई? गैलेक्सी। और हम लोग सोच भी नहीं सकते कितनी सारी गैलेक्सी हैं यहाँ पे, समझ गए हम लोग। और हम लोगों का जो गैलेक्सी है वो कौन सा है? मिल्की वे। कौन सा है? मिल्की वे, सही है। और उस गैलेक्सी के फिर हम लोग बताएं कि हम लोग पढ़ते हैं अर्थ वगैरह हो गया, ये अर्थ हो गया, और भी आपने बहुत सारे इनको देखे होंगे, प्लेनेट देखे होंगे। अर्थ हो गया, उसके बाद कौन कौन से? मार्स हो गया, जुपिटर, ये सब होते। सोचो ये सब थे। इसके बाद यहाँ पे ऐसा बताया जाता है कि जो धरती थी उस टाइम पे, धरती पे
बहुत ज्यादा टेम्परेचर ज्यादा था और यहाँ पे गड्ढे थे, वो सारे क्या थे, गड्ढे। और यहाँ पे आप लोग पता है हल्के हल्के क्या था, गड्ढा था, टेम्परेचर ज्यादा था, तो यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे गैसें दिखेगी, जैसे हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन यहाँ पे नहीं था, क्या था, हाइड्रोजन था, नाइट्रोजन था, सही है, और हीलियम, ये सब गैसें थी ना। और ये हल्के हल्के करके जब इसका टेम्परेचर कम हुआ तो ये सब कंडेंस होकर ऊपर जाती और ऊपर जाके नीचे आता, फिर ऊपर जाता, फिर नीचे आता, ऐसा चल रहा था। यहाँ पे हल्के हल्के जैसे टेम्परेचर कम हुआ तो यहाँ पे क्या हुआ, वाटर जो क्या था, वाटर वो ब्रेक डाउन हुआ, क्या हुआ, और वो किसकी प्रेजेंस हुआ, क्योंकि ऊपर से जो उस टाइम पे ओजोन लेयर भी नहीं थी एटमॉस्फेयर में, क्या नहीं थी, ओजोन लेयर, क्योंकि ओजोन लेयर का मतलब होता है O3, जब ऑक्सीजन नहीं था तो ओजोन लेयर कहां से होगी, और वहां से जो रेडिएशन आता अल्ट्रावायलेट और वो वाटर को ब्रेक डाउन करता, और ब्रेक डाउन करता तो वहां से हाफ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अलग अलग हो जाते। जब यहाँ पे सबसे पहले ऑक्सीजन आई, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि कहीं ना कहीं सबसे पहले धरती बनी है, अभी समुद्र जो वो गड्ढे तो हैं जहाँ पे पानी स्टोर हुआ था, जो समुद्र है, और सबसे पहले जो लाइफ आई थी वो कहीं ना कहीं कहाँ से आई है, पानी से, कहाँ से आई है, वाटर से आई है। और वाटर से सबसे पहले देखो ये वाटर रहा होगा बहुत ज्यादा गर्म, जैसे बोलते हैं यहाँ पे दिया हुआ भी है बहुत ज्यादा डाइल्यूट सोप बोलते हैं ना, ऐसा कुछ हॉट रहा होगा बहुत ज्यादा, और उसमें कहीं ना कहीं प्रोटीन बना होगा पहले, प्रोटीन बनने के बाद प्रोटीन हो गया, ये सब मॉलिक्यूल बने हैं, मॉलिक्यूल बनने के बाद कहीं ना कहीं सबसे पहले क्या बना था, प्रोकैरियोटिक सेल, क्या बनी थी, और प्रोकैरियोटिक सेल के बाद क्या आई है यहाँ पे, यूकैरियोटिक सेल, और हल्के हल्के ऐसी स्पीशीज का बनना स्टार्ट हुआ है। तो हम लोग इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे कि कैसे करके हुआ है, सब कुछ हम लोग स्टार्ट करें फिर से, ठीक है, एक लाइन करके पढ़ते हैं, इसलिए आप लोगों ने कि कब कैसे स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या क्या लिखा हुआ है, एक लाइन करके पढ़ते हैं आराम से। देखो सबसे पहले चैप्टर में पढ़ेंगे क्या, देखो ये पहला है ओरिजिन ऑफ लाइफ, लाइफ कैसे ओरिजिनेट हुआ है। दूसरा पढ़ेंगे थ्योरी क्या क्या है, इस लाइफ को लेके कैसे ओरिजिन हुआ है। तीसरा हम लोग क्या पढ़ेंगे, एविडेंस क्या है, भैया आपको प्रमाण भी चाहिए, वैसे आप कैसे मान लोगे कि ये क्या हुआ है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एडाप्टिव रेडिएशन, कैसे करके चीजें एडाप्ट यहाँ पे हुई है, अपने आप को इस चीज ने एडाप्ट किया है। अगले क्या है, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन, इसके बाद हार्ट इवोल्यूशन, ये सब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। और लास्ट में पढ़ेंगे मैन, यानी कि हमारा कैसे इवोल्यूशन हुआ है। हम भी तो पहले बच्चे पहनते थे अरे भाई हम भी तो पहले बंदर थे, तो उससे इंसान कैसे बने वो भी हम लोग यहाँ पे समझेंगे। और आज भी लगातार इवोल्यूशन हो रहा है, यहाँ पे देखा हुआ जो चीजों का हम यूज ज्यादा कर रहे हैं और जिसका कम कर रहा है उनका कहीं ना कहीं ये चीजें आने वाले फ्यूचर में दिखेंगी। लेकिन ये कोई इवोल्यूशन 80 साल का नहीं होता है, 100 साल का जो आपको दिख जाएगा, ये आने वाली कई सारी पीढ़ियों के बाद होता है, जो आप लोगों को अब उस टाइम आप नहीं होंगे बताने वाले, सही है। और अगर हम 5 साल पहले जाएंगे वो बातें हमें पता है, लेकिन अगले क्या होगा क्या आपको पता है, नहीं बता सकते ना, एक अनुमान लगा सकते हैं ऐसा हो सकता है, सही है। तो अगर हम अपना देखें तो आप लोगों को पता है कि जैसे जैसे हमें बोन्स मिले हैं, जैसे आपको स्कल बोन्स मिला, आप लोगों को जैसे जैसे बोन्स मिले उनको देखते हुए पता लगा कि हम लोगों का कैसे इवोल्यूशन हुआ है, तो हमने वही स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चैप्टर स्टार्ट करें बेटा, ठीक है। तो आप लोग किताब निकालो, सब लोग 12th की बुक लेके आए हो, कौन लेके नहीं आया, तो तुम लोग कैसे पढ़ोगे, आप लोगों के पास फोन है, फोन है, अरे तुम चारों में से किसी का फोन है, फोन निकालो और उसका प्ले स्टोर जाओ और किताब डाउनलोड करो, जल्दी करो। ऐसे बेटा बैठते बैठे हुए अच्छा नहीं लगेगा आपको, जिसके पास बुक नहीं है वो यही करो, जैसे इसमें क्या है दिन में कैसा लगा हुआ है, जुड़ा हुआ है क्या, ये देखो ए यहाँ पे जैसे इसने किया है ऐसे करके वो सामने रखो, भाई मत पूछो बेटा, वरना तुम नहीं करते रहोगे यहाँ पे मूवी डाउनलोड बोला है। चलो बता दूंगा, पहले ये कर लो, ज्यादा नहीं विचार नहीं है बेटा, जल्दी करो, बातें मत करो। हम लोग बातें करने लगे, पढ़े इसे, चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आप लोग तक करो, देखो ये समझ लो कल खरीदना है, ठीक है, मैं इनसे कह रहा हूँ खरीद लो। हाँ क्या चीज बेटा, क्या कर रहे हो, यहाँ पे देखो, अब बोलो मत, समझो। देखो यहाँ पे कह रहा है एवोल्यूशनरी बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ। हम लोग क्या पढ़ते हैं इसमें, लाइफ की हिस्ट्री, या हम लोग कैसे करके यहाँ पे आए हैं। कह रहा है हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म ऑन अर्थ, यानी कि धरती पे लाइफ कैसे बनी है, उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, एवोल्यूशनरी बायोलॉजी। यानी कि हमारा जो ओरिजिन हुआ है स्पीशीज यहाँ पे कैसे आई इतनी सारी, वो हम लोग सब पढ़ेंगे यहाँ पे। कह रहा है व्हाट एग्जैक्टली इज एवोल्यूशन,
टू अंडरस्टैंड द चेंज इन फ्लोरा। फ्लोरा का मतलब क्या होता है बेटा? प्लांट्स। क्या होते हैं? देखो यहाँ पे फ्लोरा का मतलब क्या होता है? प्लांट्स। और फौना का मतलब क्या होता है? एनिमल्स। देखो तो यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे क्या कह रहा है? टू अंडरस्टैंड द चेंज इन फ्लोरा एंड फौना दैट हैव अकर्ड ओवर मिलियंस ऑफ ईयर ऑन अर्थ। यहाँ पे कह रहा है, बोलो मत, यहाँ पे कह रहा है कि कैसे मिलियंस ऑफ ईयर्स में फ्लोरा और फौना का मतलब है जंतु और पेड़ पौधे में कैसे करके चेंजेस आया है। अब ये मत कहना अगर फंगस की बात नहीं करी, प्लांट में फंगस मान लो और एनिमल्स में जो भी हैं सब मान लो, ठीक है। तो ये कह रहा है कि फ्लोरा और फौना में कैसे चेंजेस आए हैं मिलियंस ऑफ ईयर्स में, वो हम लोग यहाँ पे समझेंगे, ठीक है। अगले कह रहा है वी मस्ट हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ दैट इज इवोल्यूशन ऑफ अर्थ ऑफ स्टार्स एंड इंडीड ऑफ द यूनिवर्स इटसेल्फ। आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग तारों को देखते हो, जब आप छत पे जाते हो तो आप देखते हो किसको? तारों को। तो आपको क्या अजीब नहीं लगता? अच्छा लगता है बेटा। जो तारों की रोशनी आती है ना आपकी आंखों तक, वो आपको देखते हैं, वो रोशनी कई सालों से चली होती है। वो ऐसा नहीं तारे यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है, समझ रहे हो? हमसे बहुत ज्यादा दूर है, जो हम लोग डिस्टेंस को कवर भी नहीं कर सकते, नाप भी नहीं सकते, समझ गए? अगले देखो, कह रहा है बात फॉलो इज द लॉन्गेस्ट ऑफ ऑल द कंस्ट्रक्ट बोलो मत एंड conjecture story. This is the story of origin of life and evolution of life form or biodiversity on planet Earth in the context of evolution of Earth and against the background of evolution of universe itself. यहाँ पे कहना चाह रहा है कि हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि धरती पे कैसे करके स्पीशीज आई है इतनी सारी, और यहाँ पे क्या क्या हुआ है वो सब हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। कैसे करके एवोल्यूशन हुआ है, क्या क्या उसकी थ्योरी है, और कैसे करके यहाँ पे ये पूरा प्लेनेट यानी कि इस पे क्या क्या है, ठीक है। और इतना सोचो, अच्छा ये भी लगता है आप लोगों को कि ऐसे कोई एक मूवी जैसे पीके मूवी है, पीके, उसमें आमिर खान आया था ना नंगा मुंगा, वो कहाँ से? दूसरे प्लेनेट से। तो कुछ साइंटिस्ट यही मान रहे थे कि ऐसा ही हुआ होगा, सही है, ऊपर से आया होगा। या उसमें आया था कोई मिल गया मूवी में, जादू आया था। अच्छा ये आप लोगों को मानते हो क्या कहीं ना कहीं दूसरे कहीं ऐसी धरती की तरह एक दुनिया और होगी? हो सकता है भैया, कोई बड़ी बात थोड़ा है। जब यहाँ पे कुछ हो सकता है दूसरी जगह भी कुछ हो सकता है, या हम वहां तक ना पहुंचे हो, हम लोग अभी डिस्कवर ना कर पाए हो, हम लोग किसे कर पाए, अभी चंद्रमा पहुंच गए, इसके बाद कुछ जगह पहुंच गए जहाँ पास पास है, हो सकता है ऐसी दुनिया कहीं और भी हो, समझ रहे हो? तो ऐसा, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ होगा कि दूसरे दुनिया से यहाँ पे लोग आए होंगे, ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा, ठीक है। अगले देखो, तो हम लोग यहाँ पे समझते हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ। क्या समझेंगे बेटा? ओरिजिन का मतलब क्या होता है? यानी कि लाइफ कैसे करके ओरिजिनेट हुई है, कैसे बनी है, ठीक है, आई है। तो देखो यहाँ पे कह रहा है व्हेन वी लुक एट स्टार, जब हम तारों को देखते हैं, ऑन अ क्लियर नाइट स्काई वी आर इन अ वे लुकिंग बैक इन टाइम। और ये कह रहा है कि हम लोग क्या करते हैं, ये जब हम तारों को देखते हैं तो हम पीछे सोचते हैं कि हम लोग पीछे जाएं और उसको समझें कि क्या चीज है, सही है। इस कह रहा है स्टेलर डिस्टेंस आर मेजर इन लाइट ईयर। और ये जो डिस्टेंस होती है इसको हम किस में नापते हैं? लाइट ईयर। ये फिर इसमें क्वेश्चन आता है नीट में आया था एक बार, अरे पता नहीं आप लोगों को? लाइट ईयर ये किसका वो है बताओ? ये लाइट डिस्टेंस का ऐसे क्वेश्चन आता है कि बताओ डिस्टेंस का कौन सा है, मतलब ये, तो उसमें था लाइट ईयर। लाइट ईयर का मतलब होता है जब हम सूर्य चंद्रमा की दुनिया नापते हैं तो वो लाइट ईयर में नापते हैं। ये अब तुम ऐसे में नापोगे 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, वहां पे लाइट ईयर में नापते हैं। किसमें नापते हैं? लाइट ईयर में। अगले कह रहा है बेटा, देर सर आएंगे अभी पूछना उनसे। What we see today is an object whose emitted light started journey millions of years back and from trillions of kilometers away and reaching our eyes now। और बेटा जो आपको दिखते हैं तारे, यहाँ पे कह रहा है मिलियंस ऑफ ईयर से चले हुए वो लाइट होती है जो अब हमें दिखती है, यानी कि ट्रिलियंस ऑफ किलोमीटर बैठेंगे, हम लोग काउंट भी नहीं कर सकते कि तब से वो लाइट ट्रेवल कर रही हो, अब हमें यहाँ पे दिख रही है। तारों की लाइट जो होती है उसकी बात हो रहा है। कह रहा है however when we see object in our immediate surrounding we see that them instantly and hence in the present time, therefore when we see stars
वी एफिडेंटली आर पीपिंग इनटू द पास्ट। और हम लोग क्या सोचते हैं कि उस पास्ट को कैसे करके हम लोग समझे उस चीज को। आप लोग सिंपल मतलब ये कह रहा है कि आप तारों को देखते हैं तो आप लोग देखते हो कि जो हमारे आंखों तक वो रोशनी पहुंचती है वो कई सारे लाइट ईयर्स और कई सारे ट्रिलियंस ऑफ किलोमीटर ट्रेवल करके हमारी आंखों तक पहुंचती है। और हम लोग फिर कहाँ जाते हैं, पास्ट में जाने की सोचते हैं कि कैसे करके क्या हुआ है। कह रहा था ओरिजिन ऑफ लाइफ इज कंसीडर्ड अ यूनिक इवेंट। कैसा इवेंट है? यूनिक इन द हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स। यानी कि यूनिवर्स का पूरा क्या हम लोग समझ गए कि कैसे करके इवेंट क्या क्या यूनिक इवेंट हुए जो यहाँ पे लाइफ आ सकी है। कह रहा था यूनिवर्स इज वास्ट रिलेटिवली स्पीकिंग। The earth itself is almost only a speck. The universe is very old. कैसी है? और very old का मतलब यानी कि almost 20 बिलियन years ago old। यहाँ पे स्टार बनाओ। वैसे आपने लिख लिया है लेकिन फिर भी ध्यान रखना हमारा जो यूनिवर्स है वो कैसा है बेटा? 20 बिलियन years ago पुराना है। ये अपने वहाँ अरे पुराना मतलब बहुत ज्यादा पहले का। हाँ तो यहाँ पे कह रहा है 20 बिलियन years old। कह रहा है ह्यूज क्लस्टर ऑफ गैलेक्सी कंप्राइज द यूनिवर्स। और आपको पता है जो गैलेक्सी होती है उनसे मिलकर क्या बनता है? यूनिवर्स। सही है। तो हम लोग ये बताओ यहाँ पे कह रहा है गैलेक्सी जो मिला के यानी कि यूनिवर्स में क्या होती है? गैलेक्सी होती है। क्या होती है? गैलेक्सी होती है। और कह रहा है गैलेक्सी कंटेन स्टार एंड क्लाउड्स ऑफ गैस एंड डस्ट। अगर आपसे पूछे गैलेक्सी में क्या होता है तो आपको पता है बादल होते हैं, डस्ट होती है, डस्ट पार्टिकल होते हैं और क्या होते हैं? यानी कि मैं बोल सकता हूँ ए स्टार्स क्या होते हैं? तारे होते हैं। और गैस भी होती है भाई, क्लाउड्स ऑफ गैस मतलब भाई बादल टाइप का। अगले कह रहा है कंसीडरिंग द साइज ऑफ यूनिवर्स अर्थ इज इंडीड आई स्पेक्स द बिग बैंग थ्योरी अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन टू अस द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। और इसको थ्योरी आई थी बेटा कौन सी आई थी? बिग बैंग थ्योरी। इसको स्टार मान लो यहाँ पे कि जो यूनिवर्स से कैसे गैलेक्सी बनी है, कैसे यूनिवर्स से क्या हुआ है गैलेक्सी बनी है, वो सब कौन एक्सप्लेन करता है? बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग का मतलब ही होता है, आपने मूवी देखी होगी बैंग बैंग देखी है? बैंग बैंग किसकी है? मूवी तो सभी देखी है हम लोगों ने, ये बात तो सही है। क्या स्टोरी है उसमें? स्टोरी बताओ। स्टोरी देखी है? इंजीनियर बताओ। ए शांत रहो, मैंने नहीं देखी है ना। मुझे मूवी देखने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, पता नहीं। अगले मूवी देखने मैंने क्या देख रही है? मैंने पुरानी मूवी देखी है, दिल जले हो गई, दिलवाले हो गई। जब मैं छोटा था तो मैं देखता था। अब जो नई मूवी आई मैंने कोई नहीं देखी है। बिग बैंग जैसे ये बता रही बैंग बैंग कौन सी? तब भी उस टाइम की होगी, मैं स्टडी कर रहा हूँ मेहनत से। आप लोग बताओ बिग बैंग कब आई थी? तो मैं बता रहा हूँ, तुमने देखी है? 2012 से बाद में आई होगी, 14-15 में आई होगी, तो उस टाइम में पढ़ाई कर रहा हूँ। और आप लोग मूवी देखने का मतलब समझते हो? 3 घंटे। और 3 घंटे का मतलब तुम्हारे पास बताओ 3 घंटे टाइम है? सबके पास है, लग रहा है तुम तो ऐसे कह रहे हो। 3 घंटे टाइम निकालना एक बहुत बड़ी बात होती है इस लाइफ में जो अभी आप जी रहे हो। तो आप लोग मूवी कैसे देख लोगे? और जब 5-6 साल ना देखो मूवी तो तुम बाद में तुम्हारा कोई इंटरेस्ट खत्म हो जाता है मूवी वगैरह देखने से। ठीक है, फिर नहीं लगता है क्या देखो। कोई अच्छी मूवी को कहता है मुझसे कि सब देख लेना, तो मैं देख लेता हूँ। कोई कहता है बहुत कि हाँ ये वाली बहुत अच्छी मूवी है, हालांकि लिंक मत भेजना बेटा। वो इधर देखो, ए कह रहा है इट टास्क ऑफ अ सिंगुलर ह्यूज एक्सप्लोजन यूनिमेजिनेबल इन फिजिकल टर्म। तो अब देखो बेटा, कह रहा था यूनिवर्स एक्सपेंड एंड हेंस द टेम्परेचर केम कम डाउन। आप लोग बताओ, जब ये यहाँ बिग बैंग का मतलब क्या है? एक्सप्लोजन हुआ होगा, यहाँ पे विस्फोट हुआ होगा, तो गैलेक्सी बन गई और क्लस्टर जो थे। और जब ये एक्सपेंड होगा, कोई चीज फैलती है तो उसमें क्या होता है? टेम्परेचर क्या होता है? कूल डाउन। क्या होता है? कम होता है। तो भाई यहाँ पे बताया गया, कह रहा है हाइड्रोजन एंड हीलियम फॉर्म सम टाइम लेटर। कुछ टाइम के बाद क्या बन गया? इसे बेटा स्टार नाउ हाइड्रोजन और हीलियम बने सबसे पहले। और कह रहा है
द गैसेस कंडेंस अंडर ग्रेविटेशन एंड फॉर्म द गैलेक्सी ऑफ द प्रेजेंट डे यूनिवर्स। और यहाँ पे कह रहा है बेटा अंडर ग्रेविटेशन ये क्या गैस क्या होगा, कंडेंस हुआ होगा और इससे क्या हो गया, हल्के हल्के धरती पे चीजें बनने लगी। अगले कह रहा है इन द सोलर सिस्टम ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी अर्थ वाज सपोज्ड टू हैव बीन फॉर्म अबाउट 4.5 बिलियन ईयर्स बैक। यानी कि धरती क्या कह रहा है, हाँ धरती जो आपका है वो कब का है, 4.5 बिलियन ईयर्स एगो का। यानी कि जहाँ पे धरती पे क्या, हमें धरती की अगर हम देखें कब से अर्थ बना है हमारा, तो कब बना है, 4.5 बिलियन ईयर्स एगो। अगले कह रहा है देयर वाज नो एटमॉस्फेयर, यहाँ पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं था धरती पे प्रेजेंट उस टाइम पे। कह रहा है वाटर वेपर, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया रिलीज फ्रॉम मॉल्टन मास कवर्ड द सरफेस। यानी कि यहाँ पे ये कह रहा है कि जो नीचे था वो यहाँ पे ये वाली ये थी, कौन कौन था, वाटर वेपर, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया। सही है, ये सब उस टाइम में प्रेजेंट थी यहाँ पे। मॉल्टन मास का मतलब समझ सकते हो आप लोग, क्या समझ सकते हो? हाँ भाई, मैं मतलब इसका मतलब है कि नीचे जो होता है कवरिंग टाइप की वो थी यहाँ पे, ठीक है, हाँ इन गैसों से। और कह रहा है वहां पे मैंने कहा था यहाँ पे बेटा ओजोन लेयर थी क्या उस टाइम, नहीं थी, तो यूवी रेडिएशन नीचे आ रहा था डायरेक्ट, क्या आ रहा था नीचे। और कह रहा है फ्रॉम द सन ब्रोकन अप वाटर, और ये किसको तोड़ रहा था, पानी को, किसमें, हाइड्रोजन में, और एंड द लाइटर H2 एस्केप्ड। यानी कि उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीजन हर करके आने लगेगी, क्योंकि हाइड्रोजन था, ऑक्सीजन में हाफ ऑक्सीजन टूटेगा ना, वाटर टूटेगा, H2O तो कैसे टूटेगा, H2 प्लस हाफ O2। सही है, सही है। और अगले कह रहा है बेटा ऑक्सीजन कंबाइन विद अमोनिया, किससे कंबाइन हो रही थी, अमोनिया से एंड मीथेन से, टू फॉर्म वाटर, CO2 एंड अदर। क्या बन रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा था, और क्या बन रहा था, वाटर बन रहा था। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे ऑक्सीजन जो सब वो नहीं रह पा रहा था क्योंकि बेटा उस टाइम टेम्परेचर हो जाता था, टेम्परेचर 70-80 हुआ है, 80-90 के करीब हुआ है, तो उस टाइम पे कंडेंस यानी लगातार बारिश होने लगी, फिर पानी रुकने लगा यहाँ पे, ठीक है। अगले देखो कह रहा है द ओजोन लेयर वाज फॉर्म, और उसके बाद क्या बनने लगी, ओजोन, क्या बनी, ओजोन। और अगले कह रहे हैं जब ओजोन बनी एज इट कूल्ड, और इसके बाद क्या हुआ, नीचे क्या टेम्परेचर और कम हुआ। देखो सिंपल बात हम पहले समझो, सबसे पहले यहाँ पे कौन था, देखो सबसे पहले 20 बिलियन ईयर से वो क्या था, यूनिवर्स था, वहां पे बिग बैंग हुआ एक, यानी कि विस्फोट हुआ, उससे क्या बना, अर्थ बना। तो अर्थ का हमने देखा 4.5 बिलियन ईयर से वो। और इसके बाद मैं यहाँ पे मैंने बताया हाइड्रोजन क्या थी और हीलियम थी, और ये इस टाइम पे जो तुम्हारा क्या था रे, यूवी रे, वो क्या आ रही थी धरती पे उस टाइम पे आ रही थी, ठीक है। और यहाँ पे हल्के हल्के क्या बना, फिर उसके बाद क्या बनने लगा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बनेगा तो क्या होगा, ओजोन लेयर बन जाएगी, जिससे यूवी रेडिएशन धरती पे आना क्या हो गया, बंद हो गया। और उसके बाद हमारा जो अर्थ था उसका टेम्परेचर क्या हुआ, और कम हो गया। सही है। अगले देखो, अभी यहाँ पे आप लोग डेट ध्यान रखना, यहाँ से ऐसा कोई बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा। अगले देखो, यहाँ पे कुछ पूरी चीज पैराग्राफ में है। अब यहाँ पे कह रहा है CO2 अंदर द ओजोन लेयर वाज फॉर्म बन गई एज इट कूल्ड, और कह रहा है द वाटर वेपर फेल एज रेन। और ये यहाँ पे क्या हुआ, फॉल एज रेन, मतलब एक बरसात हुई थी यहाँ पे बहुत तरीके से। टू फेल ऑल द डिप्रेशन एंड फॉर्म ओशियन, उससे क्या बन गए, ओशियन बन गए, ठीक है। और जो तभी तो यहाँ पे देखो कितना जो समुद्र वगैरह बने हुए हैं, महासागर वगैरह, वो सब क्या है, वही गड्ढे हैं। अगले कह रहा है लाइफ एपियर्ड 500 मिलियन ईयर्स, यानी कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 बिलियन ईयर्स एगो। और कह रहा है फॉर्मेशन ऑफ अर्थ ऑलमोस्ट 4 बिलियन ईयर्स बैक, यानी कि हमने देखा कि धरती पे क्या हुआ, लगभग 500 साल लगे। ये सब ऐसे बोल सकता हूँ कि फर्स्ट नॉन सेलुलर लाइफ आने में कितने साल लगे, 500 मिलियन साल। कितने लगे, 500 मिलियन साल। तो अब यहाँ पे देखो कह रहा है डेड लाइफ कम फ्रॉम आउटर स्पेस। आपको साइंटिस्ट थे उनका क्या क्या मानना था वो हमें पढ़ना है, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा क्लियर हुआ। वहां पे इन्होंने क्या बताया, सबसे पहले बताया 20 बिलियन ईयर से को ध्यान रखना है, इसके बाद कितना 4.5 और लास्ट में कितना 4। अभी हम चल रहे हैं कहाँ पे, 4 बिलियन ईयर से को, यानी कि यहाँ फर्स्ट नॉन सेलुलर लाइफ हम लोगों को देखने को मिल जाएगी, ठीक है। और इसके बाद हम बोल सकते हैं कि 4 के बाद कितना था, 3 बिलियन ईयर से को, यानी कि हम बोल सकते हैं यहाँ पे 1 बिलियन साल लगा सेलुलर लाइफ आने में, और वो भी कौन सी, प्रोकैरियोटिक। और इसके बाद और साल लगे क्या आने में, यूकैरियोटिक सेल। तो ऐसे करके क्या हुआ है, एक धरती का क्या हुआ है, हल करके ओरिजिनेट हुआ है, समझ गए।
तो यहाँ पे साइंटिस्ट कौन कौन से आए थे, इनका भी अलग अलग थ्योरी था। तो समझो क्या पढ़ना बेटा, एक बार पढ़ो एनसीईआरटी पढ़ो तक। पानी दे रहा पानी है। चैप्टर स्टार्टिंग पूरा पैराग्राफ में दे दिया है ना, वैसे वो देखा लगता है डिवाइड दे दिया है। मैं चीजों को अगर आपको एक्शन करके लिखाऊं तो उसके तरह बता अगर क्या अगर पूरा ऐसे पता पड़ता है। इसमें अच्छे से लिखा होगा ना? 11 नहीं 11 12 भी है। तू बस डायरेक्ट इटो था नहीं क्या देखो ये देखो यहाँ पे आपको सब कुछ साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो। सबसे पहले कह रहा है एवोल्यूशनरी बायोलॉजी हम क्या स्टडी करते हैं, अर्थ हमारा कैसे बना है वो पढ़ते हैं। दूसरा कह रहा है स्टेलर डिस्टेंस किसमें मेजर करते हैं, लाइट ईयर्स में। किसमें करते हैं, लाइट ईयर्स में। और कह रहा है बिग बैंग, यहाँ पे बैंग होगा एक्सप्लोजन, जिसमें ये बता रहा है कि यहाँ पे क्या हुआ था, एक विस्फोट हुआ था। क्या हुआ था? अब यहाँ पे देखो रिजल्ट उसका क्या होगा। सबसे पहले ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स हुआ और उसके बाद ओरिजिन अर्थ हुआ। सही है। ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स का हुआ बेटा 20 बिलियन ईयर्स अगो, और यानी कि ओरिजिन ऑफ अर्थ का हुआ 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। सही है। यहाँ पे कह रहा है कि अगर यूनिवर्स की बात करें तो कह रहा है कॉम्प्राइजेस क्लस्टर ऑफ गैलेक्सी, यानी कि यूनिवर्स क्या है, गैलेक्सी का क्या है, पूरा मिलके बना है। और यहाँ पे कह रहा है अर्थ की बात करें तो यहाँ पे कह रहा है अगर एक सोलर सिस्टम है और मिल्की वे हमारी क्या है, गैलेक्सी है। कितना क्लियर है आपको? अब यहाँ पे देखो इवेंट आफ्टर एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स, यानी कि उसके बाद क्या क्या हुआ था। तो टेम्परेचर डिक्लाइन हुआ, कह रहा है हाइड्रोजन हीलियम फॉर्म यानी बनी, कह रहा है गैसेस कंडेंस हुई, और अगले कह रहा है गैलेक्सी क्या हो गई, हमारी फॉर्म हो गई। अगले कह रहा है हाइपोथेसिस फॉर ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्ली ईयर। अब क्या क्या है देखो, कह रहा है नो एटमॉस्फेयर एग्जिस्ट ऑन अर्ली अर्थ, यानी सबसे पहले यहाँ पे क्या कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं था। अगले कह रहा है वाटर वेपर मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया रिलीज फ्रॉम मोल्टन मास कवर्ड द सरफेस, यानी कि ऐसे हो सकते हो आप लोग, होता नहीं है कवर कर लेना पूरा अर्थ धरती को, एक तरह से लेयर बना लेना, वो सब ऐसा था। यहाँ पे कह रहा है वाटर जो था उसको ईवी रे आके क्या कर रहे थे, तोड़ रही थी हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। और यहाँ पे कह रहा है NH3 और CH4 के साथ, मीथेन के साथ और उनके साथ मिलकर ऑक्सीजन क्या बनाएगा, CO2 प्लस H2O प्लस अदर कंटेंट, ये वो होगा। और इसके बाद क्या है, हल्के हल्के क्या हुआ, ओरिजिन ऑफ लाइफ यानी लाइफ बनना स्टार्ट हो गई। समझ गए हम लोग? और आप लोग बताओ जो ऑक्सीजन बनेगा बेटा, तो ऑक्सीजन फिर ओजोन लेयर बन जाएगा, ओजोन लेयर बन जाएगा तो ईवी रे नहीं आएंगी यहाँ पे, और नहीं आएंगी इसका मतलब धरती का जो टेम्परेचर था वो और कम हो गया। समझ गए? तो आप लोग इसमें लिखोगे बताओ, अगर लिखो तो मैं यहाँ लिखो तो लिखो जो भी चीज लिखना चाहो, लिखेगा कोई बच्चा बताओ, किसी को लिखना हो बताओ, नहीं लिखना है, सेल्फ क्लियर है। यहाँ पे आप लोग बस ध्यान रखना कब से कब क्या हुआ था, ठीक है, बकाया चक्कर में पढ़ना हो जाता। अब उस टाइम पे अल्ट्रावायलेट रे आती थी, ठीक है, धरती पे। और ये बेटा ये जो तुम्हारा ये जो इवोल्यूशन हुआ एक दिन का नहीं है, सही है, ये बहुत सालों का है। हल्के कैसा हुआ है,
समझ गए हम लोग? ये इतना क्लियर हुआ? कोई लिख रहा है क्या? मैं आपको ये चैप्टर दो तरीके से पढ़ाऊंगा। एक तो पहले इधर पढ़ लिया करो, फिर उधर एंसर चले गया, ठीक है? वहां पे थोड़ा सा अलग टाइप से लिखा हुआ है चीजों को, पूरा पूरा पैराग्राफ उसे ही लग रहा है। आप लोग किताब में बेटा ये लिख लो, यहाँ पे ये लिख सकते हो, लेकिन थोड़ा बहुत डिवीजन लिख जाओ, ये अच्छा नहीं है बुक पे, ठीक है? जिससे आपको वो पढ़ना ना पड़े पूरा। अब बेटा किताब खरीद लो, उसके बाद किताब नहीं है, समझ रहे हो? आप लोग सोच रहे हैं कि दिवाली के बाद ही खरीदेंगे आप, पटाखे भी जलाना है। चलो बेटा, तो आपको टेस्ट का तो है, अब तो बोलो आप लोग। अरे अभी क्या तो कह रहे थे टेस्ट का वो कह रहे नहीं कुछ। और हाँ, तुम 3-4 लोग अगर जाओ वहाँ पे तो आ जाना टाइम टेस्ट के टाइम पे, ठीक है? तो कहना हमारा टेस्ट है, क्या करें? तो सर जो प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करा वो तो कंप्लीट करना ही पड़ेगा। तो मैं बता दूँ, बताओ अगर आपको लग रहा हो तो कितने बच्चे नहीं आएंगे? अच्छा, अगर वो हुआ प्रोग्राम में 4 बच्चे तो नहीं आएंगे खाली? कितने बच्चे नहीं आएंगे? नहीं हो जाने अब एक मिनट बात कर लो, सही। यहाँ पे देखो, तो आपने यहाँ पे, अब आप लोग समझ लो बेटा, अब ये कह रहा है ओरिजिन ऑफ लाइफ, ठीक है? ओरिजिन ऑफ लाइफ की अगर हम बात करें तो लाइफ एवेट कब हुआ था? 500 मिलियन ईयर्स आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ। जब अर्थ बन गया था उसके 500 मिलियन साल बाद हमें लाइफ को देखने को मिला था। अब ऑलमोस्ट कह रहा है 4 बिलियन ईयर्स एगो। अब यहाँ पे कह रहा है फर्स्ट कौन आया था? नॉन सेलुलर फॉर्म लाइफ। नॉन सेलुलर का मतलब है इस टाइम सेल नहीं बनी थी। नॉन सेलुलर का मतलब क्या होता है? जैसे वायरस है, वो कैसा है? नॉन सेलुलर, यानी कि आरएनए बना होगा और प्रोटीन वगैरह, कार्बोहाइड्रेट वगैरह ये सब बन गया होगा। तो यहाँ पे देखो क्या क्या है, कह रहा है प्रोबेबली ओरिजिनेट 3 बिलियन ईयर्स है वो। ये कब की बात हो रही है बेटा? 3 बिलियन से ईयर्स है होगी। आप लोग ऐसे ध्यान रखो, 20 बिलियन सबसे पहले, उसके बाद 4.5, उसके बाद 4, उसके बाद 3, 2 और 1.5 लास्ट। इसके बाद और आप लोग ऐसे बता सकते हो पहले क्या बना होगा? यूनिवर्स, उसके बाद गैलेक्सी, यानी कि अर्थ बनी होगी। इसके बाद अर्थ पे क्या आएगा? नॉन सेलुलर लाइफ, और उसके बाद सेलुलर। सही है, ऐसे ध्यान रखो। तो यहाँ पे कह रहे हैं वुड हैव पॉसिबली ओरिजिनेट फ्रॉम एक कौन सा? आरएनए हो गया, प्रोटीन और पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड का मतलब भाई कार्बोहाइड्रेट वगैरह, प्रोटीन बना होगा, क्या बना होगा? आरएनए। इसके बाद कह रहे हैं दीस कैप्सूल्स रिप्रोड्यूस देयर मॉलिक्यूल्स, और इसके बाद हर के लिए क्या हुआ होगा? फर्स्ट सेलुलर लाइफ कब आई होगी? 2 बिलियन ईयर्स एगो। और यहाँ पे हमने देखा था ये कब अराइज हुई थी? एक्वेटिक एनवायरनमेंट से, जब वाटर से, ठीक है? और इस सेलुलर का मतलब कौन सा बेटा? प्रोकैरियोटिक। कैसी आई होगी? अगले कह रहा है द वर्जन ऑफ बायोजेनेसिस, द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द लाइफ अराइज स्लोली थ्रू एवोल्यूशनरी फोर्सेस फ्रॉम नॉन लिविंग मॉलिक्यूल्स इज एक्सेप्टेड बाय मेजॉरिटी। अब यहाँ पे कुछ ये कैसा दिख रहा है? यहाँ पे थ्योरीज आई थी, कौन कौन सी थ्योरी आई है और कैसे करके उनने क्या क्या थ्योरी दिया था। तो पहला एक करके बात करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे तो कुछ लिख ही नहीं रहा है। चलो मैं ऐसे बता रहा हूँ, यहाँ समझ लो। पहला है स्पेशल क्रिएशन। क्या है? जो पहला थ्योरी था, स्पेशल क्रिएशन का मतलब है कि गॉड गिफ्टेड, यानी कि लाइफ क्या हुई है? एकदम से बनी है कि भगवान ने क्या किया, यहाँ पे किसी को भेजा और उसके बाद सब स्पीशीज के एक एनिमल भेजा होगा, उसके बाद लाइफ बनना स्टार्ट हो गई। जैसे हिंदुओं बोलते हैं किससे बन आए हम लोग? किससे बने? ब्रह्मा जी से। अच्छा, तुम मुस्लिम लोगों में क्या बोलते हैं? बताना बेटा, कैसे लाइफ आई है, कैसे बने हम? किससे? हजरत उनसे। और हम लोग क्या मानते हैं? ब्रह्मा जी से बनी है। तो अलग अलग लोगों का अलग अलग मानना है, लेकिन अब हम लोग पढ़ रहे हैं कैसे कि धरती पे कैसे एवोल्यूशन हुआ है उस हिसाब से आइए, ठीक है?
तो यहाँ पे ध्यान रखना, स्पेशल केस नहीं आता है। दूसरा क्या कह रहा है, कॉस्मोजोइक या फिर बोल सकते हैं पैनस्पर्मिया। इसका मतलब क्या था बेटा, इसका मतलब ये था, इनने क्या देखा था, इनने कहा था कि जो और दूसरे प्लेनेट है, जैसे जादू आया था और पीके फिल्म में आमिर खान आए थे, वैसे ही स्पोर्स आए धरती पे और स्पोर्स आके यहाँ क्या कर गए, जर्मिनेट कर गए। तो ये क्या होना ऐसा पॉसिबल था ना, ये दोनों गलत थी थ्योरी, ठीक है। इसके बाद अगली थ्योरी कौन सी थी बेटा, स्पॉन्टेनियस जनरेशन। इनका मतलब होता है, यहाँ पे इनका मतलब था एबायोजेनेसिस, यानी कि जो धरती पे लाइफ आई है वो नॉन लिविंग से आई है। किससे आई है, नॉन लिविंग का मतलब एक साइंटिस्ट थे यहाँ पे जिनका नाम है बॉन हॉलमेंट ना, बॉन हॉलमेंट है, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने ये कहा था कि यहाँ मिट्टी वगैरह होती है, जहाँ कीचड़ वगैरह होती है वहाँ अपने आप से लाइफ बन जाती है। उन्होंने किया क्या था, उन्होंने क्या किया, एक शर्ट था उनका पसीने का, सही है, उसको उन्होंने जो आटा होता है आटा उसके पास रख दिया और कमरे को लॉक कर दिया। उसके बाद उन्होंने देखा 21 दिन बाद, तो उन्होंने देखा वहाँ चूहे बन गए। क्या बन गए, चूहे। तो उन्होंने ये बताया सब लोगों को कि यानी कि यहाँ पे क्या होता है कि अगर हम ऐसा कुछ करें तो लाइफ बन सकती है, लेकिन ऐसा संभव है क्या, बताओ, नहीं है ना। वहाँ पे कहना है चूहा आई होगी, उन्होंने रिप्रोडक्शन किया होगा तब चूहे बने होंगे। लेकिन आप लोगों को लग रहा है कि अभी लग रहा है आप लोगों को कितना इन लोगों को कैसा मानना था गंदा, लेकिन जब स्टार्टिंग होती है बेटा तो ऐसी चीजें निकल के आती हैं हर करके, क्योंकि ये बहुत साल पहले की थ्योरी है, ठीक है, अभी की नहीं है। और लास्ट में तुम्हारी कौन सी थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, और थ्योरी बिल्कुल सही थी, सही है। यहाँ पे इन्होंने क्या किया था, एक बोल लिया था क्या बोलते हैं उसको, मटका सराई बोलते हैं ना, सराई, हाँ सराई ली इनने, और उसका जो गर्दन था वो कैसा था, जैसे हंस का होता है, सही है। और उन्होंने क्या किया, वहाँ पे उन्होंने कुछ चीजें रखी, जैसे न्यूट्रिशन मीडियम डाला वहाँ पे, और उसके बाद कुछ उन्होंने ईस्ट डाला, क्या डाला, ईस्ट डाला, और उन्होंने देखा कि क्या लाइफ वहाँ पे बन रही नहीं बन रही है। तो उन्होंने क्या किया, वहाँ पे अगर पहले से कोई लाइफ नहीं है तो उन्होंने बताया वहाँ पे लाइफ नहीं बनेगी, और अगर उन्होंने उसका वो तोड़ दिया मटका और बाहर से कुछ सेल वगैरह आ गए होंगे तो वहाँ पे लाइफ बन गई। तो ये वाली सही थी, कौन सी, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, ठीक है। तो थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस का मतलब है कि इनने बताया था कि लाइफ हमेशा किससे बनती है, लिविंग से, ना ही नॉन लिविंग से। तो ये कुछ तुम्हारी थ्योरी थी जो साइंटिस्ट ने दी थी अलग अलग टाइम पे। आप लोग थ्योरी यहाँ वहाँ देखते हैं किताब में कैसे होगा। क्या करता है, ऑफलाइन वाला करूँगा, ये तो ऐसे चलता रहेगा बहुत देर तक। हटेगा नहीं लगेगा, ऑफलाइन नहीं करूँगा। यहाँ पे देखो, कहाँ पे देखो, हाँ यहाँ पे देखो। अब यहाँ पे थ्योरी क्या क्या है देखो, समझते हैं। पहला यहाँ पे कह रहा है डिड लाइफ कम फ्रॉम आउटर स्पेस, यानी अदर स्पेस से आई है क्या। सम साइंटिस्ट बिलीव दैट इट कम फ्रॉम आउटसाइड, यानी कुछ साइंटिस्ट का ये मानना था कि जो लाइफ आई है वो कहाँ से आई है, कोई और स्पेस से आई है। जो जादू आया था, और मेरा पता क्या, मैं यहाँ से पढ़ता हूँ तो आप लोगों को सही लगता है वहां से पढ़ते हुए, मुझे थोड़ा सा ये पास में बहुत अजीब लगता है। आप लोग लगता होगा कि मैं ऐसा ही करता हूँ कभी कभी ना, कुछ और पढ़ लेता हूँ। ये मैं यहाँ से देखा, तुम लोग यहाँ से देखोगे तो बहुत अजीब लगेगा, क्या लिखा हुआ है, पास है ना वो ज्यादा। ये अगले देखो, यहाँ पे कह रहा है सम साइंटिस्ट बिलीव दैट इट कम फ्रॉम आउटसाइड, कहाँ से आई है, लाइफ दूसरे प्लेनेट से आई है। अगले कह रहा है अर्ली ग्रीक थिंकर्स थ्रो थाउट यूनिट ऑफ लाइफ कॉल्ड स्पोर्स, और उन्होंने क्या कहा था कि स्पोर्स आए दूसरे प्लेनेट से और यहाँ से क्या कर गए, जर्मिनेट कर गए। ये सही है, नहीं करना है, ठीक है, ए बायोजेनेसिस। अगले कह रहा है बट ट्रांसफर टू डिफरेंट प्लेनेट इंक्लूडिंग अर्थ। कह रहा है पैनस्पर्मिया इज स्टिल अ फेवरेट आइडिया फॉर सम एस्ट्रोनॉमर्स का आइडिया था ये। फॉर अ लॉन्ग टाइम इट वाज आल्सो बिलीव दैट लाइफ कम आउट ऑफ डिकेइंग एंड रूटिंग मैटर लाइक स्ट्रा मड etc। कुछ साइंटिस्ट का कुछ टाइम तक ये बिलीव था कि यहाँ पे जो लाइफ बनी है वो कैसे बनी है, मिट्टी हो गया या फिर कुछ क्या हो गया, कीचड़ वगैरह हो गया, उन सब में क्या होता है लाइफ अपने आप बन जाती है, ऐसा साइंटिस्ट का मानना था। अगले कह रहा है यहाँ पे
दिस वाज द थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। ये वाली ठीक थी। और ये दिया था लुईस पास्चर। कह रहा है बाय केयरफुल एक्सपेरिमेंटेशन डिमॉन्स्ट्रेट दैट लाइफ कम ओनली फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। और यही हमारी क्या कहती है, सेल थ्योरी। क्या कहती है बेटा? ये हर एक लाइफ सेल होती है वो हमारी हमेशा किससे बनी होती है, पुरानी सेल से। सही है। तो यहाँ पे एक इसने दिया था लुईस पास्चर। इनका जो मॉडल था उसे बोलते हैं स्वान नेक, क्या बोलते हैं, स्वान नेक फ्लास्क मॉडल। अगले लोग कह रहे हैं ही शो दैट इन प्री स्टरलाइजिंग फ्लास्क लाइफ डिड नॉट कम फ्रॉम किल्ड ईस्ट while in another flask open to air new living organisms are arise from killed yeast. Spontaneous generation theory was dismissed once and for all. तो आप लोग सोचो इन्होंने क्या किया, देखो यहाँ देखो इन्होंने क्या किया, एक फ्लास्क लिया इस टाइप का था, एक ऐसा के फ्लास्क लिया और वो बेटा ऐसा था, ऐसे था, सही है, इस टाइप का था। और यहाँ पे इन्होंने क्या किया, हीट दिया, इसे क्या किया, ऐसे हीट दिया। और यहाँ पे क्या किया, इनने ईस्ट दिया और क्या था, न्यूट्रिशन मीडियम, क्या था, लेकिन इसने हीट कर दिया। हीट का मतलब इन्हें किल कर दिया। तो ये कैसे हैं, किल्ड है ना। तो इन्होंने देखा कि अगर कोई भी यहाँ से आया बाहर से तो वो यहाँ पे फंस गया, आगे अगले आ ही नहीं पाया। तो यहाँ पे उन्होंने देखा कि कोई भी लाइफ कभी भी नहीं आई। समझ गए हम लोग। फिर उन्होंने क्या किया, दूसरा फ्लास्क लिया, या देखो, और दूसरा जब फ्लास्क लिया तो उसको इतना नहीं लिया, इन्होंने इतना लिया खाली और उसको तोड़ दिया यहाँ से। सही है। यहाँ पे वही क्रॉस की, लेकिन यहाँ पे उन्होंने देखा कुछ टाइम बाद क्या थी, लाइफ यहाँ पे थी। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे बाहर से कुछ सेल आई होंगी और वो हल्के हल्के क्या कर गई, सर्वाइव कर गई। और यहाँ पे उन्होंने देखा कि लिविंग पार्टिकल इन्हें मिली। इसका मतलब इन्हें साफ साफ बताया कि लाइफ हमेशा किससे बनती है, मिलती है, लिविंग से, ना कि नॉन लिविंग से। समझ गए आप लोग। तो इन्होंने बकाया थ्योरी क्या कर दिया, खत्म कर दिया। और इनकी थ्योरी मानी गई थी किसकी, लुईस पास्चर। कितना था, इनकी थ्योरी को बोलते हैं बायोजेनेसिस थ्योरी। यानी इसका मतलब सिंपल सा यह था कि लाइफ जो बनती है वो हमेशा प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही बनती है, ना कि कोई नॉन लिविंग से बन जाएगी। समझ गए आप लोग। इनका क्या मानना था, ठीक है, क्लियर हुआ। आप लोगों को टेस्ट की जरूरत तो नहीं है, टेस्ट की जरूरत है क्या, टेस्ट नहीं है आपका। किसी को पूछना तो नहीं मुझसे, मुझसे उन चैप्टर के बारे में, 3 चैप्टर के बारे में बता दो भी। कल टेस्ट आप लोगों का, कल तो मैं आऊंगा ही नहीं। हाँ बताओ अगर किसी को डाउट हो तो। आऊंगा, घूमने आऊंगा। हाँ बताओ जल्दी। किसी बच्चे को 3 चैप्टर में कुछ टॉपिक तो नहीं पूछना है कि सर ये वाला टॉपिक अभी हमारा बहुत बेकार है या फिर सब पता नहीं है। अभी मैं फिर आपसे पूछ रहा हूँ। और कोई भी बच्चा अगर छुट्टी मत कर देना बेटा, ध्यान से भी। तुम लोग दिल जान लगा देना आने के लिए, ठीक है, यहाँ पे टेस्ट है। अरे होता नहीं, जज्बा होता है कि जाएंगे ही जाएंगे टेस्ट देने। और जब आप कोई चीज एकदम दिल से करते हो तो फिर भगवान भी क्या करता है, उसका क्या करता है, सेव करता है। कहते नहीं हो क्या, सारी डायलॉग का एक बहुत तगड़ा। अरे बहुत अच्छा फेमस डायलॉग हो तो। नहीं मैंने देखा, मैंने सुना है खाली। वो पूरी कहना हमको मिलाने लगा देती है ना, ये ऐसा चलो होगा जो भी होगा। लेकिन आप लोग वही सब मैं टेस्ट के लिए कर रहा हूँ यहाँ पे। हाँ वो शाहरुख खान का है। तो बेटा ये यहाँ पे ये हो रहा है, यहाँ पे मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोग अगर टेस्ट सोचोगे कि मुझे जाना ही जाना है, सही है, तो उसके लिए गॉड भी क्या करेगा, आपकी हेल्प करेगा। और आप लोग शाम को सोचोगे ये सोगे कि अब नहीं जाऊंगा घर को, मेरे पास तो बहाना है। टीचर नहीं, गॉड। वर्षा कहीं गॉड नाम की चीज नहीं होती है बेटा। थोड़ा बहुत होता है ना, थोड़ा बहुत होता है, पूरा नहीं मान रहा हूँ, थोड़ा बहुत होता है, पूरा तो नहीं होता है।
कर्म भी होता है बेटा, कर्म भी होता है। अब तू पढ़ाई मत कर, तो सोता रहे और ये कह रहे भगवान करवा देगा तेरा। हाँ तो मैं कह रहा हूँ कर्मा पे नहीं प्रभु। बेटा कि बताओ किसी को जोड़ तो नहीं है कल के लिए? क्लियर है? लेकिन कल बेटा आना जरूर, ठीक है सभी लोग। चलो अगले देखो, ए यहाँ पे अगले देखो बेटा, अगले कह रहा है ओपेरेंट। ए अब बोलो मत, एक साइंटिस्ट है कौन से? ओपेरेंट, और दूसरे कौन से? हेल्डेन। कौन है? अरे बोल कर आप लोग। हाँ बहुत से होता है, होता है। यहाँ पे देखो ओपेरेंट कहाँ के साइंटिस्ट थे? रसिया के। कहाँ के थे? रसिया के। और हेल्डेन कहाँ के थे? इंग्लैंड के। आगे कह रहा है प्रपोज दैट द फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ कुड हैव कम फ्रॉम प्री-एक्जिस्टिंग लाइफ, नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, आरएनए, प्रोटीन और ईटीसी, एंड दैट फॉर्मेशन ऑफ बोलो मत, एंड दैट फॉर्मेशन ऑफ लाइफ वाज प्रीसीड बाय केमिकल एवोल्यूशन। इन्होंने बताया कि केमिकल एवोल्यूशन से क्या हुआ है, यानी कि लाइफ बनाए और यहाँ पे हुआ होगा केमिकल एवोल्यूशन पहले। अगले कह रहा है फॉर्मेशन ऑफ डाइवर्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल फ्रॉम इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ये ऐसा करो, ये वाला जो है मैं आपको वैसे लिखवाऊंगा, लाइन टू लाइन एक फ्लो चार्ट बना के, ठीक है? ऐसे आपको समझ नहीं आएगा, और वो बुकलेट में फोटो लेके आऊंगा, ठीक है? और फिर उससे समझाऊंगा। ये अभी आपको ऐसे कुछ चीजें बहुत वैसी लग रही हैं डॉट ना, हाँ वैसे लिखवाऊंगा। ये इन्हें एक्सपेरिमेंट किया था यहाँ पे, सही है? अरे पहले क्या था, ये तो था CH4 NH3 H2O और हाइड्रोजन। यहाँ पे उन्होंने ये गैसेस थी और यहाँ पे स्पार्क डिस्चार्ज का मतलब क्या होता है? बिजली वगैरह, वही सब बनाया। बोलो मत। और यहाँ पे वाटर, बॉइलिंग वाटर हो रहा है, और बॉइलिंग वाटर का मतलब यहाँ से फिर से जा रहा है और कंडेंस होके फिर से वापस आ रहा है। और ये हुआ तो ऑर्गेनिक क्या हुआ, ये गैसेस वगैरह बन गई यहाँ पे, और बन गई इसका मतलब ये था कि लाइफ संभव यहाँ पे थी, कि कैसे करके लाइफ का ओरिजिन लाइफ आ सकती है, सही है? हाँ बना के दिखाऊंगा। पूरा ही चैप्टर ऐसे है क्या? बेटा ये चैप्टर में आपको लिखवाऊंगा वैसे ऐसे रहने दो, ये अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे पढ़ते हुए, बच्चे बोर हो रहे हैं मुझे लग रहा है। आप लोग ये पता है बुकलेट जो है, बुकलेट है उसका फोटो लेके आऊंगा मैं, और उसमें एक लाइन से लिखा हुआ है सीक्वेंस वाइज कि पहले क्या हुआ था, उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद क्या हुआ था, ठीक है? ये यहाँ पे ये पैराग्राफ पूरे आप लोगों को ऐसे कहाँ से याद रखोगे? ऐसा लग रहा है कि कहानी की तरह पढ़ना है, सही है? आप लोगों को प्रीवियस उसका पूछो, ये मुझे अच्छा लग रहा है क्लास। टेस्ट का पूछो कुछ, आप लोग कोई टॉपिक बताओ मुझे, मैं समझा पूछो पूछो। किताब के नाम हो बेटा पूछना हो टेस्ट का दोनों का तो करा दिया था ना। सेल का पूछना, सेल का सेल वाले क्या पूछना हो टॉपिक तो बताओ। बेटा आप लोग बताओ उन 3 चैप्टर में क्या हमको पूछना है? दीदी देखो एक बार क्या क्या आएगा। पूरा एनसीईआरटी के 3 चैप्टर आएंगे अच्छे तरीके से, लाइन टू लाइन। तो ये 3 ही चैप्टर आएंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं है? उसके अलावा ये आएगा, ड्रॉग आएगा, इसके अलावा बायोलॉजी क्लासिफिकेशन आएंगे कुछ क्वेश्चन, कुछ प्लान इनकम के आएंगे कुछ आएंगे, लेकिन मेनली क्वेश्चन होंगे 3 चैप्टर से होंगे, ठीक है? सेल, बायोमोलिक्यूल्स और सेल साइकिल एंड सेल। अच्छा ये मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कुछ, अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो सबसे पहले ये बताएगा, कौन बताएगा? पीछे वो बताएगा।
तो उससे बराबर बारे में बात कर रहा हूँ। बेटा बताओ, ये बताओ एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गेन्स आते हैं? एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में डीएनए, आरएनए और राइबोसोम। हाँ वैक्यूल आना चाहिए, बोलो मत बेटा। ईआर हाँ आता है, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, ठीक है। ये किस में आते हैं? एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। इसका मतलब क्या हुआ बेटा एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का? क्योंकि यहाँ पे ये ऑर्गेन्स जो होते हैं एक दूसरे के रिफरेंस में वर्क करते हैं, ठीक है। अगले बताओ, मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बताओ। ये बताओ ऐसा कौन सा सेल के अंदर ऑर्गेन्स होता है जो नॉन मेम्ब्रेनस होता है? क्या होता है? राइबोसोम, ठीक है। दूसरा ये बताओ ऐसा कौन सा ऑर्गेन्स है जो किसी ऑर्गेन्स के अंदर है? क्या है? राइबोसोम किसके अंदर है बताओ? और वो तो ऑन है, क्लोरोप्लास्ट किसके अंदर है? सही है। अच्छा ये बताओ, अब बेटा बताओ मुझे, आप लोग जिससे पूछूंगा वही बताएगा, सब बच्चे बोलो, ठीक है। ये बताओ, तुम बताओ, प्लांट सेल एनिमल सेल में एक तो डिफरेंस है सेल वॉल का, दूसरा है प्लास्टिड का, सही है, प्लास्टिड और सेल वॉल, और तीसरा है वैक्यूल। चौथा डिफरेंस बताओ इसके अलावा। ए बोलना मत कोई, शांत रहो। हैं सेंट्रल किसके पास होता है? एनिमल सेल के पास प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल के पास क्या होता है? एब्सेंट होता है, ठीक है। अच्छा और पूछ रहा हूँ, ऐसे शांत रहो बिल्कुल, बोलो मत कोई भी। इसके बाद ये बताओ, लुबना बताओ, प्लास्टिड होते हैं, प्लास्टिड सही है, कितने टाइप के होते हैं? कौन कौन से? हाँ कलर होते हैं। अब कलरलेस कितने टाइप के होते हैं? कौन कौन से? बेटा बोलो मत, थोड़ा सा बोलूंगा। एल्यूरो याद नहीं आ रहा है? ये बताइए, अंजलि बताओ, कलरलेस प्लास्टिड होते हैं, कितने टाइप के होते हैं? कौन कौन से? कौन सा? एल्यूरो हो गया, अमाइडो हो गया, तीसरा एलियोप्लास्ट, सही है। आरती बताएगी एलियोप्लास्ट क्या स्टोर करता है? प्रोटीन। एलियोप्लास्ट लिपिड, हाँ ठीक है। और तीसरा कार्बोहाइड्रेट, ठीक है ठीक है। अच्छा ये बताओ, तुम बताओ, ये बताओ अब प्लास्टिक की अगर हम बात करें तो कलर्ड प्लास्टिक कितने टाइप के होते हैं? कलर्ड वाले दो टाइप, कौन कौन से? ध्यान नहीं आ रहा है? क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट, सही है, ये तो पता है हम लोगों को, सही है। अब तुम ये बताओ क्लोरोप्लास्ट जो होता है, क्लोरोप्लास्ट ऐसा कौन सा एक प्लांट है जिसके अंदर एक सेल में एक क्लोरोप्लास्ट है? एनसीईआरटी सारा लाइन लिखी हुई है। बता तो बता, मैं ये बता रहा हूँ ऐसा कौन सा प्लांट या कुछ भी है ऐसा जिसके एक सेल में एक ही क्लोरोप्लास्ट है? 1 क्लोरोप्लास्ट पर सेल। कैसा एल्गी है? चलो और बताओ, ये रहने दो। ये बताओ उसके बारे में बताओ, गोल्जी एपेटाइटिस के बारे में बताओ, गोल्जी क्या के बारे में? अच्छा ये बताओ सिस्टर्नी होती है, सिस्टर्नी समझ गए? उनका नंबर कितना वेरी कर सकता है? सिस्टर्नी का मतलब मैं बता रहा हूँ, गोल्जी कॉम्प्लेक्स कर रहा हूँ।
सिस्टर्नी का नंबर कितने से कितने तक हो सकता है, मिनिमम से मैक्सिमम? हैं? साइज नहीं, उनका नंबर पूछ रहा हूँ, कितना हो सकता है? तीन से 16 लिखा हुआ है, लिखा हुआ है सेट नहीं है, होगा लिखा हुआ। दूसरा बताओ, चलो और बताओ, ये बताओ, तुम बताओ बेटा, आसमा नाम है हमारा, क्या नाम है? अस्मिता। तुमने व्हाट्सएप पे आसमा लिखा हुआ है, अस्मी लिखा हुआ है यहाँ। ऐसा होता है कभी कभी कुछ बच्चों को मैं नंबर सेव करता हूँ तो उसमें अपने आप से लिखा हुआ रहता है, आता है, लिखना नहीं पड़ता, तो मैं वही चीज सेव कर लेता हूँ। तुम्हारा अस्मी नाम ना, अगले खाली अब्दा लगाता हूँ बस। तो ये बताओ, प्रोकार्योटिक और यूकार्योटिक सेल में डिफरेंस बताओ कुछ चार। प्रोकार्योटिक और एक्चुअली करो, राइबोसोम ऐसे नहीं, ऐसे बोलो राइबोसोम 70 होता है प्रोकार्योटिक सेल में और यूकार्योटिक सेल में दोनों होते हैं, 70 और 80 है। और बताओ दूसरा, आप लोग वगैरह सब पढ़ो बेटा, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, ये क्वेश्चन ऐसे तो आएंगे नहीं पेपर में और टेस्ट में, करो कैसे आएंगे, पढ़ो से। हाँ बताओ, एक ही डिफरेंस होता है तो प्रोकार्योटिक यूकार्योटिक सेल में। और बताओ, बहुत सारे हैं ना, ये तो लिस्ट बन जाएगी पूरी ज्यादा। बेटा प्रोकार्योटिक सेल में क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म सब कुछ एब्सेंट होता है और यूकार्योटिक सेल प्रेजेंट होता है। इसके बाद प्रोकार्योटिक सेल में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, प्रेजेंट होता है। अच्छा ये बताओ, मतलब आएगी प्रोकार्योटिक सेल में क्या होता है और क्या यूकार्योटिक सेल नहीं होता है? प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। मैं ये पूछ रहा हूँ प्रोकार्योटिक में क्या प्रेजेंट होता है जो यूकार्योटिक सेल में नहीं होता है? हाँ, लाइसोसोम्स होते हैं। किसमें? मेसोसोम। मेसोसोम, सही है। पहला। दूसरा बताओ, और यूकैरियोट्स में राइबोसोम्स तो होते हैं। हाँ माइटोकॉन्ड्रिया तो यूकार्योटिक सेल में होती है, प्रोकार्योटिक सेल में होती है। तुम बताओ बाकी। क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट नहीं, क्रोमैटोफोर। सही सही, चलो ठीक है। इसके बाद और बताओ, तुम बताओ इसका नाम, तुम्हारा नाम क्या है? आरू। अरे तो लिखा हुआ है, मुझे वही है, बच्चे नाम से याद है ना। बताओ आरू, तुम बताओ। ये बहुत वो बताती है ना ग्रुप में, आज किसका वो है, इसका काम है ये। बस बेटा बताओ, इधर देखो, आवाज आ रही है मेरी? ये क्या लगाया हुआ है, सॉन्ग सुन रही हो? बताओ, ये बताओ, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया पता है क्या होता है? सही है। तो उसमें फिंगर लाइक जो इनर मेम्ब्रेन फोल्डिंग होती है, फिंगर लाइक प्रोसेस, उसे क्या बोलते हैं? बोलो मत कोई, बताओ। जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है ऐसे इनर मेम्ब्रेन पे, उसे क्या बोलते हैं? नहीं पता है? आप दूसरा बताओ, माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन तुम्हें पता है क्या होता है सेल के अंदर? नहीं पता है? अच्छा और बताओ, एक और पूछ रहा हूँ, ये बताओ, बोलो मत बेटा, किसी भी प्लांट सेल होती है, उसके बाद क्लोरोप्लास्ट होते हैं, उनका फंक्शन क्या होता है? तुम ये बताओ, क्लोरोप्लास्ट समझ पा रही क्या है? हर एक दफा बोलूं, क्लोरोप्लास्ट समझ गई? फंक्शन बताओ उसका क्या होता है? पढ़ लो थोड़ा। कहाँ जा रहा है? क्यों? खाना खाओगे? बेटा खा लेना, भी 5 मिनट बचेगा तो खा लो। नहीं पता है? तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, जब नहीं बताओ। चलो अभी रुको, और मैं पूछ रहा हूँ बच्चों से, रुक जाओ, कुछ बच्चों से पूछ रहा हूँ। तो बताना, ये बताओ, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? सेल के अंदर क्या फंक्शन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया क्यों होता है सेल के अंदर? बोलो मत बेटा कोई। माइटोकॉन्ड्रिया फंक्शन नहीं होता है तुम्हें? नहीं है नहीं। अच्छा ये बताओ, चलो ये और बताओ। अच्छा ये बताओ, माइटोसिस डिवीजन होता है, माइटोसिस ये पता है? माइटोसिस में एक पेरेंटल सेल से कितनी डॉटर सेल बनती है?
समसूत्री विभाजन में, माइटोसिस में एक पैरेंटल सेल से कितनी बनेगी? डॉटर सेल। ये बताए तुम्हें पता है? दो बनी, ठीक है। अच्छा ये बताओ खाली तुम, जो म्यूसिस होता है, म्यूसिस फर्स्ट होता है, म्यूसिस सेकंड होता है, ठीक है? तो उसमें सेल साइकिल कितनी बार होता है? हाँ, यानी कि एस पेज कब? म्यूसिस फर्स्ट में, ठीक है? म्यूसिस फर्स्ट होता है, म्यूसिस सेकंड होता है, तो म्यूसिस सेकंड कौन होता है? म्यूसिस फर्स्ट होता है, हाँ होता है वैसा ही है, लेकिन म्यूसिस फर्स्ट में सेल हैप्लॉइड हो जाती है, ये पता है? आधा नंबर रहता है क्रोमोसोम का, तो म्यूसिस सेकंड कौन होता है? अपनी भाषा में बोलो, कुछ भी बोलो, ठीक है? मैं नहीं कह रहा हूँ कि मेरी भाषा में बोलो। तुम बताना बेटा पीछे, अरे तुझसे पूछ रहा हूँ। ये बताओ म्यूसिस फर्स्ट जानते हो क्या होता है? जानता है क्या नहीं बता? पता है? ये बताओ बेटा, म्यूसिस फर्स्ट और म्यूसिस सेकंड में, मतलब म्यूसिस फर्स्ट होता है उसमें सेल हैप्लॉइड हो जाती है, क्रोमोसोम आते जाते हैं, लेकिन म्यूसिस सेकंड कौन होता है? हाँ, डीएनए मेम्ब्रेन को आधा करने के लिए। समझ गए हम लोग? ये बच्चा बहुत मेहनत कर रहा है, और ये पता है फर्स्ट ईयर में आती है, सारे क्वेश्चन आता है। और मैं तुम लोगों से इसका एग्जाम्पल देता हूँ हमेशा, लेकिन ये कोचिंग इसने अभी तक मिस नहीं की है। एक बार दूसरा सुनो, और ये भी बोर्ड से ये भी सुन लो, ये भी बोर्ड का है ये, क्या तो तुम लोगों को इंटर पास करके नहीं बता पाते हो। अच्छा ये बताओ, अब ये बताओ, तुम बताओ, ये बताओ मेटाफेज होता है, मेटाफेज म्यूसिस फर्स्ट का जो मेटाफेज है, और मैं बोल सकता हूँ कि ए माइटोसिस का मेटाफेज है, उन दोनों डिफरेंस क्या है? म्यूसिस का मेटाफेज और समझ रही हो, म्यूसिस होता है इसका मेटाफेज स्टेज और माइटोसिस का मेटाफेज स्टेज, उन दोनों में डिफरेंस क्या होगा? माइटोसिस, इन दोनों का मेटाफेज डिफरेंस तो होगा ना? होगा, क्या डिफरेंस होगा? किसमें? हाँ सही है। दूसरा बताओ, एक और बताओ मुझे, जो रोना बताएगी। मेटाफेज होता है, मेटाफेज तो स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं, वो माइटोसिस में कहाँ पे होते हैं और म्यूसिस में कहाँ पे होते हैं? मैं ये बोल रहा हूँ, समझ रहे हो आप लोग क्या बोल रहा हूँ? मैं ये बोल रहा हूँ मेटाफेज में, बोलो मत, मेटाफेज जो होता है उस पे स्पिंडल अटैच होते हैं, तो इसमें किससे होते हैं, इसमें किससे होते हैं? होते दोनों काइनेटोकोर से हैं, लेकिन बोलेंगे कैसे हम लोग? अगर क्वेश्चन आया तो एक नहीं, ऐसे बोलेंगे जो म्यूसिस होता है, म्यूसिस उसमें होमोलोगस क्रोमोसोम से होते हैं, सही है? और यहाँ पे क्रोमैटिड, एनाफेज होता है, एनाफेज ये म्यूसिस है ना, तो यहाँ होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं, वो ऐसे अटैच होते हैं, ऐसे, समझ गए? तो यहाँ पे क्या होगा, इस वाले में ऐसे अटैच होते हैं, तो यहाँ किससे हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम से अलग, और उसमें कैसे होते हैं? यहाँ पे क्रोमैटिड। दूसरा एनाफेज की कंडीशन बताओ, ये बताएगा कौन बताएगा? ये बताओ, तुम बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? रश्मि। ये बताओ एनाफेज जो होता है, एनाफेज, तो एनाफेज में यहाँ पे क्या ब्रेकडाउन होता है, इस वाले में और इस वाले में क्या ब्रेकडाउन होता है? मतलब क्या अलग अलग होते हैं, सेपरेट होते हैं एनाफेज में, तो यहाँ क्या सेपरेट होते हैं, यहाँ क्या सेपरेट होते हैं? बताओ बताओ, यहाँ क्या सेपरेट होते हैं, यहाँ क्या सेपरेट होंगे? अब बताएगा कौन? अंशिका बताओ, कोई समझ रहे हो, सुन रहे हो मेरा? नहीं सुना? मैं ये बोल रहा हूँ एनाफेज होता है, एनाफेज म्यूसिस भी होता है और माइटोसिस में होता है। एनाफेज में म्यूसिस में क्या सेपरेट होता है, यहाँ पे क्या सेपरेट होता है? इतना सा पूछ रहा हूँ बस।
बोलो मत। हाँ और मेथड में नहीं, माइटोसिस से बताया। हाँ वो मेयोसिस से बताया। मेयोसिस में क्या होता है, क्रोमोसोम अलग अलग होते हैं, मतलब होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। लेकिन ये बताओ माइटोसिस में क्या सेपरेट होता है, तो बताना अंजलि। अरे क्रोमेटिड बेटा। हाँ क्रोमैटिड सेपरेट हो जाते हैं काइनेटिक। हाँ वही सेंट्रोमियर से मैं ये बोल रहा हूँ। अगर आप लोग बताओ, अगर यहाँ माइटोसिस है क्या है,